बाहर जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग्स है, वापस लौट आऊंगा जल्दी। ओके, तुम लीजा और कुकी का ध्यान रखना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ जल्दी नीचे आओ, मुझे कुछ मैं उन दोनों का ध्यान कैसे नहीं रखूंगी? खुद से पहले मुझे उन दोनों की चिंता है। हाँ आई नो, मुझे पता है तुम उन दोनों का ध्यान बहुत अच्छे से रखोगी, लेकिन फिर भी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए। ओके ओके, बाय बाय। लीजा, कहाँ है वो महारानी? काम वाम कुछ है नहीं उस लड़की के पास में, और बस और ये कहकर गए हैं कि मैं उसका ध्यान रखूं। ध्यान रखे मेरी जूती। आखिर है कहाँ वो? और कहाँ होगी मॉम? सो रही है महारानी। कुकी कुकी नीचे आओ। कुकी सुनाई नहीं दिया क्या? नीचे आओ। कि बच्ची कहाँ थी? वो मॉम, मैं रात को देर से सोई थी, एक्चुअली तबीयत खराब थी तो नींद नहीं खुली। सो रही थी महारानी। काम करोगी या नहीं? 1 साल हो गया तुम्हारा कॉलेज खत्म हुए, पूरी जिंदगी अपने बाप के पैसों पर बैठकर खाना खाना है क्या? कुछ काम वाम नहीं करना है? हाँ मैं ट्राई कर तो रही हूँ ना, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करूँ मुझे नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन जॉब करो। यहाँ बैठी बैठी बस मुफ्त की रोटी मत तोड़ो, और जाकर बाहर काम करो। मेरे पति के पैसों पर पलना बंद करो। माँ वो मेरे पापा है, जबान चला रही हूँ मेरे सामने। सॉरी सॉरी माँ, जाओ यहाँ से। ओ कम ऑन, तुम्हारी तो आदत है, कुछ भी गलती करने के बाद में सॉरी बोलती हो और अपने ये आंसू बहाना स्टार्ट कर देती हो। एनीवेज, मुझे क्या, कॉलेज जाना है मुझे, हटो यहाँ से। अब बस बहुत हुआ। तुम कहीं काम कर भी रही हो या फिर नहीं कर रही हो, मुझे साफ साफ बताओ। अगर कहीं काम नहीं करोगी ना तो सोच लेना। और वैसे भी इतना लेट उठी हो, घर का सारा काम पड़ा है, फटाफट से काम कंप्लीट करो वरना तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। काश मम्मा आज आप यहाँ होती हैं। जीसू माँ और लीजा मेरी लाइफ में नहीं आते, मैं, पापा और आप, हम तीनों साथ रहते। मुझे जॉब ढूंढनी पड़ रही है मॉम। अगर आप होती तो कभी शायद मुझे जॉब करने की नौबत ही नहीं आती। आप कभी मुझसे ये नहीं कहती कि मैं डैडा के पैसों पर। खैर मम्मा, मैं जल्दी से काम करती हूँ, उसके बाद जॉब ढूंढने भी जाना है। लेट हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी, और वैसे भी बहुत मुश्किल से मैंने एक जॉब ढूंढी है, उसका इंटरव्यू कब से देना है, लेकिन वहाँ के सर वो मिल ही नहीं रहे। लेकिन आज उनका स्पेशली आगे से कॉल आया तो मैं उसमें लेट नहीं होना चाहती। के बाद कुकी अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर देती है। माँ, जॉब के लिए कंपनी जा रही हूँ बात करने के लिए, शायद मुझे आज जॉब मिल जाए। हाँ ठीक है जाओ, और सुनो बस से जाना, ऑटो से जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना? ठीक है माँ। उसके बाद कुकी जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाती है। तो आर्मीज में आपको इंट्रो दे देती हूँ कि आखिर कौन क्या है। वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया है, बट फिर भी मेरा काम है आप लोगों को सारे डाउट क्लियर करना, तो मैं कर देती हूँ कि जीसू जो है वो कुकी की स्टेप मॉम है, और लीजा जो है वो जीसू की बेटी है। और मैं ये भी चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि जीसू और जेहोप की बेटी लीजा नहीं है। काफी लोगों को ये लगेगा कि जीसू और जेहोप की बेटी लीजा है, तो नहीं, वो जीसू और लीजा जो थी उसके डैड ने उन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद में जब कुकी की मॉम की डेथ हुई थी तो कुकी बहुत छोटी थी उस वक्त पर, और उसे संभालने के लिए एक मॉम की जरूरत थी, तो उन्होंने उससे शादी की और लीजा को भी अपने साथ ले आया ताकि वो दोनों को समझ सके, दोनों को साथ में रख सके, क्योंकि कहीं ना कहीं लीजा को भी उसके डैड का प्यार चाहिए था, और वही प्यार जेहोप ने उन्हें दिया। लेकिन जेहोप दोनों बेटियों को एक जैसा रखता है, और वही जीसू जो है वो अपनी बेटी को और कुकी को इतना प्यार नहीं मिलता। आई होप आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि इसमें कोई भी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। थैंक यू सो मच कुकी, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर। हाँ वो सर ने मुझे कहा क्योंकि तुम काफ़ी बार आ चुकी हो यहाँ पर और तुम्हारा इंटरव्यू भी ढंग से हो ही नहीं पा रहा था। सर को भी बहुत काम की वजह से बाहर इस वजह से मुझे लेना पड़ा। उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले लूँ और बता दूँ उन्हें मैं, तो सर ने कहा कि तुम यहाँ जॉब कर सकती हो, इसलिए तुम यहाँ काम कर सकती हो। ओके, कल से आ जाना टाइम पर, और हाँ फिक्स टाइम। सर को ये नहीं पसंद कि कोई भी लेट आए या कोई भी जल्दी आए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, मोस्टली वेलकम। थैंक गॉड कि मुझे ये जॉब मिल गई, अब माँ मुझसे नाराज नहीं होगी। थैंक यू सो मच मामा आज मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक गॉड कि मुझे जॉब मिल गई। सबसे पहले ये खुशी मैं अपनी मोची को सुनाऊंगी, आखिर उसके लिए सबसे स्पेशल खबर होने वाली है। हे जिमिन, कुकी बोलो, तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़?
गुड न्यूज़, तुम्हें किम टैंग मिल गया क्या? ओ कम ऑन यार, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे जो कह रही हूँ तुम वो सुनो ना। हाँ हाँ ठीक है बोलो। मैं तुमसे ये कह रही थी कि मुझे जॉब मिल गई है। क्या? पूरा प्रेजेंट सरप्राइज? कहाँ, कैसे? व्हाट डू यू मीन दैट, कहाँ कैसे? जॉब मिल गई है यार मुझे। तुम खुश होने की जगह मुझसे सवाल कर रही हो कि कहाँ कैसे? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब मैं यकीन नहीं हो रहा मुझे कि तुम्हें जॉब मिल गई को। आई एम सो हैप्पी, तुम्हें जॉब मिल गई फाइनली। अब तुम्हारी वो राक्षस माँ तुम्हें नहीं खाएगी। अरे ऐसी नहीं है कोई भी बात। तुझे कितनी बार कहा उन लोगों के लिए ऐसा मत बोला कर। शायद शायद माँ मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। हाँ इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। देख मेरा मुंह मत खुलवा तू। तो खुश है इसीलिए मैं आज कुछ नहीं कह रही, समझी? अच्छा चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ कि मुझे घर भी जाना है और जाकर माँ को भी ये न्यूज़ देनी है। आई होप कि वो खुश हो जाएंगे इस चीज को सुनकर कि मुझे जॉब मिल गई। हाँ हाँ वैसे भी खुश तो हो ही जाएगी वो लालचंद जॉब की भूखी। अब गुस्सा मत करना। हाँ ठीक है जा, ध्यान से जाना घर, ओके? हाँ हाँ मैं ध्यान से जाऊंगी। माँ मैं घर आ गई। घर तो आ गई वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ या नहीं हुआ है? या फिर आज भी सिर्फ घूम कर आ गई हो? नहीं नहीं माँ, मुझे जॉब मिल गई है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें जॉब मिल गई है। जाओ अंदर जाओ। ओके माँ, कल ऑफिस जाना है, जल्दी सो जाऊंगी तो अच्छा होगा, ताकि कल टाइम पर उठ जाऊंगी और फ्रेश फील करूंगी। क्योंकि सर ने पहले ही कहा अगर मैं 1 मिनट भी लेट हुई ना तो आई डोंट नो कि मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन में ना बदल जाए। गॉड, अरे शिट, मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट खबर मैं उसे तो देना ही भूल गई। अभी बताती हूँ। उसके बाद में कुत्ते का एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पोस्टर निकालती है जिसको वो बहुत पसंद करती है, यानी कि हमारा प्यारा किम तायोंग, हमारा आइडल, वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम फेस, वही जो हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आई नो। हाँ तो माय लव, आपको पता है आज मुझे जॉब मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या कर रहे होंगे इस वक्त? अभी कोरिया में अभी इस वक्त करीबन 1 बज रहा होगा। क्या आप सो गए होंगे या फिर तुम स्टूडियो होंगे या फिर कुछ काम कर रहे होंगे? पता नहीं। आई होप मैं आपसे मिल सकूं, मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूं। न जाने कितनी लड़कियों के मन में आप रहते हैं, कितनी लड़कियां आपसे प्यार करती है, और जाहिर सी बात है क्यों ना करे और कैसे ना करे। आपकी हर एक अदा हम आर्मीज को पागल बनाती है। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। लेकिन हाँ, मुझे कभी कभार ना जेलसी भी हो जाती है कि आप पता नहीं किसके नसीब में होंगे, क्योंकि जिसके भी नसीब में होंगे ना, बाय गॉड उस दिन न जाने कितनी आर्मियों के दिल टूट जाएंगे। पता नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं उससे भी इतना ही प्यार करूंगी जितना आपसे करती हूँ। घर पर हूँ, जल्दी से स्टूडियो आ, कुछ काम है। स्टूडियो इस वक्त? हाँ स्टूडियो आ, जल्दी आ। अरे यार पर आज तो रहने देना यार। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी से स्टूडियो आ। देख अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं नहीं आ रहा इस वक्त। अरे यार तो क्या हो गया, 1:30 बज रहे तो डरता है क्या? अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू अपने मैनेजर को साथ लेकर आ। जल्दी आ बट जल्दी आ। अच्छा ठीक है आता हूँ यार। पता नहीं क्या चीज है यार। हाँ बोल क्या हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? देख ब्रो कल हमें कहीं जाना है। जाना है? कहाँ जाना है? कल हमें इंडिया जाना है कॉन्सर्ट के लिए। तुझे बताया था ना। मुझे पता है तू भूल गया होगा, क्योंकि ऐसी चीजें याद रखने वाली तो तू भूल जाता है। अरे भूला नहीं हूँ, लेकिन वो तो थोड़ा टाइम है ना। नहीं टाइम नहीं है, कल ही निकलना है। क्या तुझे लगता है इंडिया हमारे लिए सेफ होगा? तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखवाई है, ठीक है? कोई तुझे गलती से टच भी नहीं कर सकता वहाँ पे। तू फिक्र मत कर उस चीज। एयरपोर्ट से लेकर तेरी होटल तक, और होटल से लेकर वापस कॉन्सर्ट हॉल तक, तेरे स्टेज तक, तुझे कोई टच नहीं कर सकता, ओके? और साथ ही साथ वहाँ परफॉर्मेंस के वक्त भी बहुत सिक्योरिटी है, ओके? क्योंकि मुझे पता है तू डर रहा है। मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मुझे अजीब लग रहा है, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है इंडिया के नाम से ही। आई नो ब्रो, मैं जानता हूँ, बट तेरे फ्रेंड्स वहाँ पर भी है ना। और तू हेटर्स को क्यों देखता है? तू सबसे पहले अपनी आर्मी को देख, उसके बाद में तेरे लिए कुछ और है। आई नो, मैं जानता हूँ शोका। अच्छा ठीक है मैं चलूंगा। कितनी बजे जाना है? कल नाइट की फ्लाइट है हमारी, मैं तुझे घर पिक करने आ जाऊंगा, ओके? ठीक है। तू घर जा रहा है या फिर अभी और तेरा कुछ काम बाकी है रैप का? नहीं थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो तू घर चला जा, मैं बाद में फ्री होके चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर टाइम से घर चला जाना, ठीक है? ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। होते हम फाइनली इंडिया, आई विल बी कमिंग। कुकी तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जॉब लग गई है। तुम्हारी जॉब यहाँ लगी है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे एक बार बता तो दिया होता कि तुम यहाँ मेरे साथ काम करने वाली हो। अच्छा मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी स्टूपिड, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया कल। अच्छा तो इसलिए तुमने मुझे कल कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारी जॉब लग गई है। ये तो तुमने डबल खुशी दे दी है।
कल से ज्यादा तो मैं आज खुश हूँ कि तुम मेरे साथ काम करोगी। हाँ देखा, मैंने कहा था ना। हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं, काम करते हैं, ठीक है? नहीं तो सर डांटेंगे। हाँ पर अभी तो सर है ही नहीं। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया था? हाँ आई नो, तुम्हारे सर, आई मीन हमारे सर यहाँ नहीं है, वो मैं काफी बार यहाँ पर आ चुकी थी, तो उन्होंने उनके जो जो यहाँ के मैनेजर है उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर काफी बार आ चुकी हूँ, तो उन्होंने खुद ही मेरा इंटरव्यू ले लिया और सर को बता दिया कि मैं यहाँ काम करने के लिए कैपेबल हूँ या नहीं, और फिर मुझे जॉब मिल गई। अच्छा ठीक है, चलो चले अंदर। हाँ ठीक है, चलो। मॉम, डैड, हाँ डैड एक्चुअली कॉन्सर्ट के लिए इंडिया जाना पड़ रहा है, तो मैं आज रात को वहीं निकलूंगा, ओके? और कौन है साथ में? डैड, शुगा है और टीम जा रही है साथ में, डोंट वरी। तुम जानते हो ना कितनी सारी चीजें फैल रही है तुम्हारे अगेंस्ट, और तुम ऐसे में वहां कैसे जा सकते हो? डैड डोंट वरी, मैंने आपसे कहा ना बहुत सिक्योरिटी है, आप उसकी चिंता मत करिए। शुगा ने कहा है ना कि वो संभाल लेगा, और साथ में जा रही है सिक्योरिटी बहुत सारी। बट फिर भी मुझे बहुत रिस्की लगता है ये। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए भी क्या कुछ नहीं हुआ, और तुम, आई नो डैड, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए टेंशन पर मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, ठीक है? ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो। वैसे कब जाना है? आज रात की फ्लाइट है डैड। अच्छा ठीक है, तो अपना ध्यान रखना बेटा। डोंट वरी मॉम, मैं अपना ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं? चिंता चिंता तो मुझे तुम्हारा हर स्टेट में जाने पर होती है, पर मुझे बहुत डर लगता है। जिस भी कंट्री में तुम जाते हो मुझे सबसे पहले टेंशन हो जाती है। आई नो मॉम, मैं समझता हूँ, बट ये मेरा काम है, मैं अपने फ्रेंड्स को इस तरह से नाराज नहीं कर सकता, मैं मना नहीं कर सकता मॉम। मैं जानती हूँ, इसीलिए चुप रह जाती हूँ। ओफो मॉम, अब आप इस तरह उदास क्यों हो रही है? व्हाई आर यू सो सैड? प्लीज मॉम, आई लव यू मॉम। आई लव यू टू दे, पर फिर भी मुझे काफी टेंशन होती है, कुछ हो क्या कर गया? वैसे भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मॉम ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मैं सेफ जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना बच्चा तो। हाँ मॉम। पैकिंग हो गई क्या बेटा? शुगा आ गया नीचे, अब उसे रूम में भेज दीजिए, बस थोड़ा सा और है फिर मैं निकल ही रहा हूँ। इतनी भी कैसी पैकिंग करनी थी? सुबह से शाम हो गई, अभी तक तुम कपड़े ही डाल रहे हो। तुम्हारे आउटफिट सेलेक्ट नहीं है क्या? मम कॉन्सर्ट के तो सेलेक्ट है, लेकिन जो मेरे रेगुलरली पहनने वाले हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आप शुगा को भेज दीजिए ना एक बार ऊपर। अच्छा ठीक है, भेजने की कोई जरूरत नहीं ब्रो, मैं ऐसे ही आ गया हूँ। क्या हो गया तुझे? कॉन्सर्ट के लिए तो आउटफिट अलग से सेट है ना? हाँ वो सब कुछ सेट है, तो इतनी पैकिंग किस लिए कर रहा है? मैंने अभी तक कुछ पैक ही नहीं किया, मैं सुबह से कपड़े ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ आउटफिट ढंग का नहीं मिल रहा। मैं ट्राउजर सही ढूंढता हूँ तो ऊपर का अच्छा नहीं दिखता, ऊपर का सही ढूंढता हूँ तो नीचे का मैच नहीं करता, कोई ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, मैं क्या करूँ? ओह ब्रो, कुछ भी ले ले, वैसे भी तुझे इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, हम सिर्फ वहाँ 2 दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर हम वापस लौट आएंगे। अरे पर 2 दिन के लिए मैं कम से कम नाइट में तो वेयर करूंगा ना। हाँ तो कुछ भी पहन ले, वैसे भी तो कुछ भी पहनेगा हैंडसम ही लगेगा। यार लड़कियां मुझ पे फ्लैट होती तो समझ में आता है, पर तू क्यों हो रहा है? अरे यार तू तो हैंडसम है ना, पूरी दुनिया की लड़कियों की जान बन के बैठा है, उनका हस्बैंड बन के बैठा हुआ है। न जाने कितनी लड़कियां हैं जो तुझे अपना हस्बैंड मानती है। तेरी फैन फॉलोइंग इतनी हाई है, अगर उसमें हमने तुझसे थोड़ा सा फ्लर्टिंग कर भी लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्यादा बातें मत कर, चले मेरी पैकिंग हो गई है, वरना अब तू ही लेट कर रहा है। अच्छा ठीक है यार चल। उसके बाद में शुगा और तेल निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। आज तो बहुत काम था है ना? मुझे नहीं पता था पहले ही दिन मुझे सर इतना काम दे देंगे। मैडम आपको काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही। अब चले घर चलते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं। प्लेन क्रैश साउंड। चिमन तुमने वो आवाज सुनी? आवाज छोड़ो, तुमने वो देखा? वो प्लेन क्रैश। चिमन चलो ना चलकर देखते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम वहां नहीं जा सकती? पर चिमन वहां पर बहुत सारे लोग फंसे होंगे, हम एक बार चलकर देखते तो है, शायद हम किसी एक की मदद कर सके। क्योंकि पागल हो गई हो क्या? वहां कितनी आग लगी होगी, कितनी कितनी भाग दौड़ हो रही होगी, तुम वहां कैसे जाओगी? तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है रुको, मैं चल रही हूँ। सब कुछ जल चुका है। मुझे नहीं लगता कुकी कि कोई भी बचा होगा, मुझे नहीं पता।
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तुम क्यों रो रही हो? तुम जानती हो ना ये मेरे लिए क्या क्या है, और तुम कह रही हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? कहीं से कुछ हो गया तो? आई नो, हेल्प मी प्लीज। हाँ कुकी, कुकी कोई, तुम देखो, मैं अभी आती हूँ। ओके आप ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, आप अभी आंखें खोलिए। देखिए आप होश में, प्लीज उठिए, आंखें बंद मत कीजिए, प्लीज उठिए। आप ठीक है ना? उसके बाद में कुकी, जुगा और ते को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है, लेकिन उन दोनों को होश नहीं होता है। ते बिल्कुल बेहोश होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस होती है, इस वजह से उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, शुगा को हल्का बहुत होश आता है, तो वो वहाँ उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो भी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी है, आप बस ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। प्लीज कुछ होना नहीं चाहिए इसे। डॉक्टर प्लीज, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वैसे तो इनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है, लेकिन हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। और डॉक्टर, एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, आप प्लीज इस चीज को ओपन मत कीजिएगा कि ये कौन है, और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें सेपरेट रूम दीजिए जिसमें कोई ना हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन प्लीज डॉक्टर, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बिल्कुल अलग रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक फेमस के पॉप आइडल है। वो यहाँ पर अगर ऐसे एडमिट और कहा किसी को इस चीज़ के बारे में पता चला तो बहुत बहुत पंगा हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर। अच्छा ठीक है जमीन, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस बात को मान लेता हूँ। थैंक यू सो मच। आप बाहर वेट कीजिए, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुकी मत रो, वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना। कैसे ठीक हो जाएगा? उसका फेस, कितनी इंजरी हुई है उसे। काश उसके फेस पर एक भी दाग ना रहे, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आखिर ये सब कैसे हो गया चिमन, ये तो नहीं पता, पर वो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो इतनी, वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ में वो जो लड़का है वो कोई दूसरा है या फिर उसी का दोस्त? उसी का दोस्त है वो, मैंने उसे काफी बार साथ में देखा है तेउंग के। काफी सारी पोस्ट में वो तेउंग के साथ में ही है, तो शायद मे भी वो तेउंग का फ्रेंड हो। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है इस चीज से। बस वो उसे जल्दी से होश आ जाए। चिमन बोलो, हमने इन्हें एडमिट तो करवा दिया, अब फीस कैसे भरेंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास में कुछ सेविंग है, और तुम्हारे पास में भी अगर कुछ सेविंग्स हो तो हम उसमें से पे कर सकते हैं। और वैसे ही मेरे फैमिली डॉक्टर है, तो मैं इन्हें कह दूंगी तो वो रुक जाएंगे थोड़े वक्त के लिए। ठीक है डॉक्टर, मैं मिल सकती हूँ क्या उससे? पूरी रात हो गई है, अभी तक उसे होश नहीं आया है क्या? नहीं, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, आप उनसे भी नहीं मिल सकती। डॉक्टर प्लीज, मुझे एक बार उनसे मिलना है। अच्छा ठीक है, पर जल्दी वापस बाहर आ जाइएगा, आप ज्यादा देर उनके पास में नहीं बैठ सकती। ओके डॉक्टर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तेयंग। आपके साथ ये क्या हो गया? ये सब कुछ किसने किया? ये बस महज एक एक्सीडेंट था या फिर कोई सोची समझी साजिश? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और आपको जल्दी से जल्दी होश आ जाए। मैं प्रे करूंगी भगवान जी से कि आपको जल्दी होश आ जाए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? प्लीज देव, प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। कुकी, हाँ, तेरी माँ का फोन आ रहा है, क्या कहूँ? अब मैं आती हूँ, रुको। अपना ध्यान रखना देव, मैं आपसे कल मिलने आऊंगी। उसके बाद में कुकी वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पेंडेंट निकल कर गिर जाता है और उसे इस बारे में जरा भी पता नहीं होता है। कुकी, तू घर जा, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है? सिमन, पर मुझ पर भरोसा है ना? तू जा घर पे, और एक लीव नोट लिखकर तू कल ऑफिस में दे देना, ओके? अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी, पर तू ध्यान रखना प्लीज, अपना भी और तेयों का भी, और साथ ही साथ उसके उस दोस्त का भी। तू चिंता मत कर, तू घर जा, वरना तेरी वो डायन माँ तुझे खा जाएगी। वैसे भी रात के 2:45 बज चुके हैं, अब तुझे घर चले जाना चाहिए, और सेफली जाना, हाँ, ध्यान से। उसके बाद में कुकी घर आ जाती है। कहाँ थी मैडम इतनी रात तक? हाँ,
कहाँ थी तुम अब तक? माँ क्या कर रही हो? सुनाई नहीं दिया? मतलब तुम्हारा बाप बाहर क्या चला गया? तुमने तो अय्याशी का काम ढूंढ लिया। हाँ, कहाँ थी इतनी देर तक? तुम्हारे डैड घर पर नहीं है, इसीलिए तुम अभी तक घर नहीं आई। मैं तुम्हें कॉल नहीं करती, तुम्हारी टेंशन नहीं करती तो शायद तुम आती भी नहीं। माँ, आपको मेरी टेंशन थी? तुम्हारी टेंशन मुझे इसलिए नहीं थी। मुझे इसलिए टेंशन थी क्योंकि कल तुम्हें वापस ऑफिस जाना, और अगर इतनी रात तक ऐसे घर आओगी तो फिर अगले दिन कैसे उठोगी? वैसे भी तुम तो महारानी हो यहाँ की, कल जाओ या ना जाओ तुम्हारा क्या भरोसा। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि तुम अभी तक कहाँ थी? एक्चुअली हम लोग फंस गए थे। हम लोग घर आ रहे थे, जिमिन और मैं साथ ही थे। मैं जिमिन की कंपनी में, मतलब जिमिन जहाँ काम करती है वहीं काम करती हूँ, और जब हम घर आ रहे थे तो टैक्सी, उसका टायर पंचर हो गया, इसी वजह से वक्त लग गया। मैं यहाँ तक पैदल पैदल आई हूँ, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। काफी वक्त तो ऑटो का वेट भी किया लेकिन नहीं मिल रहा था, तो मुझे फिर पैदल आना पड़ा। अच्छा क्या पैदल आई, वरना टैक्सी के पैसे लगा देती। जाओ, जाकर सो जाओ। हाँ माँ, शायद मुझे मुंह धो लेना चाहिए, थोड़ा फ्रेश फील करूंगी। मेरा पेंडेंट कहाँ गया? शिट, मैंने उसे कहीं खो दिया। ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मेरा पेंडेंट कहीं गुम हो गया। अब मैं क्या करूं? वो मम्मा की आखिरी निशानी थी मेरे पास, मैंने उसे भी गुमा दिया। शिट, पर वो कहाँ गिर सकता है? कहाँ कहाँ गिरा होगा? वो कहाँ होगा? काश, प्लीज मम्मा प्लीज, वो पेंडेंट मुझे जल्दी मिलवा दीजिएगा। काश वो घर में ही हो। जिमिन, कुकी, घर पहुंच गए ना सेफली? हाँ, मैं घर तो पहुंच गई हूँ, पर क्या? वो मेरा पेंडेंट, मेरे बर्थडे पर जब मॉम ने मुझे वो पेंडेंट दिया था, वो पेंडेंट गुम गया। क्या हॉस्पिटल में तुम्हें कहीं नजर आ रहा है क्या? क्योंकि हॉस्पिटल तो इतना बड़ा, मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? कहीं और गिरा हो तो क्या पता। तुम ठीक कह रही हो, मैं क्या करूँ? ये मैं कितनी लापरवाह हूँ। मैंने अपनी मॉम का पेंडेंट खो दिया। मैंने क्या किया ये? कोई बात नहीं क्योंकि मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, जल्दी मिल जाएगा वो। तुम अभी सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। पहले ही कि ऐसी हालत और अब मॉम का वो पेंडेंट। क्योंकि सो जाओ, आराम से रिलैक्स करो। ओके, मैं हूँ ना यहाँ, मैंने कहा है ना। उसे जैसे ही होश आएगा मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, ठीक है। शुगा को होश आ जाता है। हॉस्पिटल, डॉक्टर यहाँ कौन लेकर आया है? 2 लड़कियाँ आई थी आपको यहाँ लेकर, आपको और आपकी फ्रेंड, आई मीन तेहंग को लेकर। तेहंग कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो आपके बाजू में ही है। तेहंग, तेहंग आंखें खोल अपनी। तेहंग, डॉक्टर ठीक तो है ना? ये इसके फेस पर इतने, डॉक्टर आप जानते हैं ना कि ये कौन है, और ऐसे में इसके फेस पर इतने सब मार्क्स। डोंट वरी, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पर अभी तक होश में नहीं आया है। हाँ, वो कल से होश में नहीं आया है, उनकी चोट थोड़ी ज्यादा गहरी, इस वजह से अभी उन्हें होश नहीं आया है। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी उन्हें होश आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं ना डॉक्टर? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप भी अपना रेस्ट कीजिए। ओके, पर आप मुझे बताइए तो सही कि आखिर लेकर कौन आया था? आपसे कहा ना 2 लड़कियां आई थी यहाँ पर। उसके बाद में शुगा उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ठीक था ना? आराम से। शुगा, मेरे सर में पेन हो रहा है। ये हम कहाँ है? हॉस्पिटल में। हमें यहाँ कौन लेकर आया? 2 लड़कियाँ लेकर आई थी। अच्छा, कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तो यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, चल हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, ये क्या है? ये पेंडेंट ठीक किसका? शायद ये उसी लड़की का है जो मुझे यहाँ लेकर आई। तेयंग, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में वो पेंडेंट तेयंग अपने पास रख लेता है। तेयंग, तू कॉन्सर्ट करेगा या फिर नहीं? या फिर मैं कैंसिल कर दूं? नहीं, मैं अपने फैंस को सैड नहीं देख सकता, मैं कॉन्सर्ट करूंगा। क्या तू पक्का श्योर है? हाँ, मैं श्योर हूँ, मैंने कहा ना मैं कॉन्सर्ट करूंगा। मैं कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी। ठीक है, तो मैं टिकट लाइन खुलवा देता हूँ। ठीक है डॉक्टर, आप डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दीजिए। पर आप अभी इस वक्त इस हालत में बाहर नहीं जा सकते, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप डिस्चार्ज पेपर रेडी करिए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। और वो जो लड़कियां हमें यहाँ लेकर आई थी, वो उनमें से एक तो रात ही को चली गई थी, लेकिन एक अभी मॉर्निंग में गई थी। शायद हो सके कि वो वापस आए, और अगर ना आए तो पता नहीं। अगर आ जाए तो उनसे कह दीजिएगा कि हम लोग जा चुके। ठीक है। उसके बाद में शुगा और ते वहाँ से चले जाते हैं, एंड वहाँ पर जिमिन आती है। ओह गॉड, मैं नहाने क्या चली गई, सच में बहुत दूर है। हाँ, कहाँ गए? एक्सक्यूज मी नर्स। यस मैम, यहाँ पर जो 2 पेशेंट थे वो कहाँ गए?
वो तो जा चुके हैं मैम। जा चुके हैं मतलब? उन्होंने कहा कि उनका कॉन्सर्ट है, इस वजह से वो जा रहे हैं। क्या? अच्छा ठीक है। उसके बाद में जिमिन कुकी को कॉल करती है। हेलो कुकी, मेरी बात सुन। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो ना? तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, वो जा चुका है, उसने डिस्चार्ज ले लिया। क्या? पर वो तो ठीक नहीं है ना अभी? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है अभी पहले से, और उसका कॉन्सर्ट होने वाला है, इसीलिए वो चला गया। अपनी इस हालत में भी वो कॉन्सर्ट पे ध्यान दे रहा है। सच में वो अपने फैन से बहुत प्यार करता है। मैं बहुत खुश हूँ, पता है। मैं उसके कॉन्सर्ट में जा पाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। ओए 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 मोहतरमा, कहाँ जा रही हो? माँ वो काम था। कोई काम वाम नहीं है, चुपचाप घर के अंदर बैठो, समझी? एक हफ्ते तक अगर घर से बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगी। चुपचाप घर में बैठो, समझी? कहाँ जा रही हो? आजकल वैसे भी बहुत पर लगने लगे हैं तुम्हें, जब से तुम्हारे डैडी यहाँ से गए आजादी मिल गई है। चुपचाप घर में बैठो, ये तुम्हारे ऑफिस का टाइम नहीं है, इसीलिए बकवास करना बंद करो। और कहाँ जा रही हो ये बताओ? वो तेहु का कॉन्सर्ट। अच्छा तेहु का कॉन्सर्ट, औकात भी है तुम्हारी वहाँ जाने जैसी? लो क्लास लड़की, तुम्हारी माँ तो मर गई, तुम्हें भी लेकर चली जाती तो अच्छा होता। कम से कम यहाँ मुझे तुम्हें संभालना तो नहीं पड़ता। चुपचाप घर में रहो और काम करो, घर का पूरा काम बाकी पड़ा है। कल भी तुम घर पर लेट आई, उसकी वजह से मुझे खाना बनाना पड़ा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ अंदर। ठीक है। मैं कितना खुश थी देखिए कॉन्सर्ट की बात सुनकर। आखिर क्या चाहिए इन्हें मुझसे? न जाने क्या चाहिए। मैं नहीं जा सकती। जिमिन क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मैं तेरे के कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती। क्यों? मॉम ने मुझे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। अच्छा तो अब क्या? मैं वहाँ नहीं जा सकती। अगर मैंने जबरदस्ती करी तो मॉम मुझे डांटेंगी और शायद खाना भी ना दे। क्योंकि तुम कब तक ये सब कुछ सहन करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है, वैसे भी क्या कर सकते हैं। माँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उससे तुम्हें क्या करना कि हम कहीं भी जा रहे हो। और एनीवेज मैं तुम्हें बता दूं कि हम तेयंग के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, वही जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। क्यों? है ना? तुम्हारी औकात से बाहर है तेयंग, इसीलिए उसके सपने देखना छोड़ दो, समझी? और चुपचाप घर का काम करो, जिस काम के लिए तुम्हें मॉम ने यहाँ रोका है, समझी? पर माँ मैंने तो आपसे कहा था तो आपने मुझे मना कर दिया। आप और लीसा क्यों जा रहे हैं? तुम बताओगी कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। मैं अपनी बेटी के साथ कहीं भी जाऊँ, उससे तुम्हें क्या करना? माँ मेरा वो मतलब नहीं था। चुपचाप अपना काम करो, समझी? हटो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। ये तो गलत बात है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखा थे आज भी ये लोग मुझे नहीं लेकर गए। ये तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हें देखने आ रहे हैं, और मैं मैंने तो तुमसे ढंग से बात भी नहीं करी। जिस वक्त मैं तुमसे मिली तो तुम बेहोश थे, अब तुम्हें होश आया तो किस्मत मुझे फिर से तुमसे दूर कर रही है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही? जब भी मैं तुमसे मिलने की सोचती हूँ, जब भी मैं तुम्हारे नजदीक आने की सोचती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। ऐसा क्यों? जब तुम मेरे इतने पास थे, मैंने तुम्हें अपने हाथों से छुआ तो उस वक्त तुम होश में नहीं थे। काश तुम उस वक्त होश में होते तो कम से कम मैं तुमसे दो बातें कर सकती, तुमसे बात अपनी शेयर कर सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें कितना चाहती हूँ। और जनवरी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। पर क्या ही मतलब, तुम आज कॉन्सर्ट करोगे और कल वापस यहाँ से चले जाओगे। पहली बात तुम इंडिया आए और उसके बाद में भी क्या मिला मुझे? मैं तुमसे बात तक नहीं कर पाई, तुम्हें देख नहीं पाई। एनीवेज मेरी किस्मत का तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरी मॉम मेरे साथ नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं हो, डैडा भी मुझे छोड़कर कभी कभी चले जाते हैं और वो मुझे फोन तक नहीं करते, मेरे बारे में पूछते तक नहीं कि आखिर मैं कैसी हूँ। मैं जानती हूँ डैडा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन एक बार भी वो मुझसे खुद क्यों नहीं पूछते? वो हमेशा माँ से ही क्यों बात करते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो, लेकिन अगर उनसे कुछ कहूँ तो वो मुझ पर गुस्सा करती है। और तुम जानते हो मम्मा ने मुझे ये सब नहीं सिखाया कि पलट कर जवाब देना, शायद इसीलिए वो मेरी इन चुप्पी का फायदा उठाती है। पर मैं क्या करूं? मैं उनके सामने नहीं बोल सकती वरना मम्मा को दर्द होगा। उसके बाद में कुकी बातें करती करती सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे नींद लग जाती है। लीजा क्या कर रही हो? मम आ गई जल्दी बोलो। काफी अच्छा था ना तेरे का कॉन्सर्ट? हाँ मम सच में, और तेरे आउटफिट्स में कितना हॉट लग रहा था ना, बहुत हैंडसम लग रहा था मुझे सच में। अगर एक बार वो आपको पता है जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं तो सच में शॉक्ड हो गई थी। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। क्या सच में? शायद इसलिए क्योंकि वो इसकी फैन हो। और आपको पता है मम, जब उसने मेरे फोन से अपना वीडियो बनाया तो कितना ऑसम लग रहा था ना। आपको पता है मेरे फोन में है वो वीडियो, जब तेम ने मेरा फोन लिया। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? तुम उसे देखकर क्या करोगी? जाओ अपने काम पर जाओ। आई बड़ी, मेरा फोन मैं तुम्हें क्यों दूं?
ओके, मैं मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। देखा मामा, कहा था ना कि 2 कौड़े की लड़की उसके नाम से कैसे झुल भून जाएगी। देखा, अच्छे से जानती हूँ मैं इसे, बचपन से देखती आ रही हूँ मैं इसे। जब से इसकी लाइफ में तेऊ की नाम की एंट्री हुई है ना, तब से ये मैडम बिल्कुल खोई खोई सी रहती है। मैं तो अच्छे से जानती हूँ, ये बहुत क्रेजी वाली फैन है उसकी। वो तो हर बार जियो पे ने अपनी पॉकेट मनी देते थे, मैं इसे कभी देती ही नहीं थी, इसीलिए आज हम उसके कॉन्सर्ट में जा पाए, वरना हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आता। आपने बिल्कुल ठीक कहा मॉम, वैसे हम कुकी के पैसों पर ही जाके आए, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ हाँ, तभी तो हम इतने बड़े के-पॉप आइडल की लाइव कॉन्सर्ट में जा पाए, वरना हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आते कि हम उसकी लाइव कॉन्सर्ट में जा पाते। मॉम, हमें टिकट ही नहीं मिलता, उल्टा हमें लात मारकर बाहर भगा देते। तुम जानती नहीं हो मुझे, जीसू हूँ मैं, जीसू, समझी? कोई भी काम करना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ मॉम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ की? और झूठी कहेगी, कितना झूठ बोलती है। कब के होंगे तुझे हाथ लगाया और कब के होंगे तेरे फोन से वीडियो बनाई? अरे नहीं मॉम, वो तो मैं ऐसे उसे जला रही थी, उसे छेड़ रही थी मैं। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। ओके मॉम, बाय बाय। ओके, तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत अपसेट लग रही है। क्या करूँ मैं? अपसेट नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि मैं तेऊ के कॉन्सर्ट में नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर तुम सच में तेऊ को बहुत ज्यादा पसंद करती हो और तुम्हारा वो आइडल है, तो देखना बहुत जल्दी वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। क्या मुझसे अकेले से? नहीं नहीं, अकेले से नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारी किस्मत जाकर खुद तेऊ से टकराएगी। आई होप ऐसा ही हो। मैं चाहती हूँ कि मैं तेऊ को एक बार और देखूं, क्योंकि उस दिन मैंने उसे बहुत करीब से देखा, लेकिन मैं उससे बैठकर बात करना चाहती थी, मैं उससे बातें करना चाहती थी, अपने दिल की फीलिंग्स उसे बताना चाहती थी, लेकिन क्या मिला? मैं उसे नहीं बता पाई, उसे कुछ नहीं बताया, उसे होश ही नहीं था उस वक्त। आई नो क्योंकि तुम्हें सर बुला रहे हैं, सर आ गए हैं। सर आ गए? सर तुमसे एक भी बार मिले नहीं है। तुम जाकर एक बार उनसे मिल लो क्योंकि जब से तुमने यहाँ ज्वाइनिंग की है, आज वो यहाँ आए, तो तुम जाकर एक बार बात कर लो उनसे। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके ठीक है। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर आपने बुलाया? Oh my God, sir, you looking hot, babe. I'm sorry, sir. I mean, बैठ जाओ, sir. बैठ जाओ. डर क्यों रही हो मुझसे? सर वो मैं तुमसे पहले मिला नहीं था ना? जी, मेरा मन क्यों घबरा रहा है? डर सा क्यों लग रहा है? सर आप ये डोर लॉक क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ पर्सनल बात करनी थी तुमसे। एक्चुअली तुम्हारा इंटरव्यू ले नहीं पाया था ना मैं यहाँ नहीं था। अगर होता तो तुम्हें मैं जॉब की बजाय ये कुर्सी दे देता। मतलब ये कि सही, आप क्या कर रहे हैं? सब मुझे काम है, मुझे जाना है। चली जाना, आराम से चली जाना। पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, थोड़ी बात मुझसे कर लो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, तुम जैसी ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी। आई स्वेयर, मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। सर हाथ छोड़िए मेरा। सर देखिए, मुझे जाना है सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना चली जाना। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर छोड़िए सर छोड़िए मुझे। रुको समझ नहीं आ रही, रुको। शिट, हाँ कहीं जाओगी कहाँ? आज नहीं तो कल तो यहाँ आओगी। कुकी आई ओके? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? इतना पसीना क्यों हो रहा है तुम्हें? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे घर जाना है। कुकी क्या हुआ? तुम मुझे बता सकती हो अगर तुम बताना चाहो तो। नहीं जी, मेरे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे घर जाना है, बस प्लीज मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। उसके बाद में कुकी वहाँ से डर कर चली जाती है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, अचानक से सर के केबिन से जैसे आई है ऐसे डर रही है जैसे कि भूत देख लिया अंदर। शाम को कॉल करके पूछूंगी, अभी तो कुछ नहीं बताएगी। ऐसे देखते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। कुकी अपने ऑफिस नहीं जा रही होती और वो वहाँ से जॉब छोड़ देती है। इस बारे में कुकी जिमिन को भी कुछ नहीं बताती क्योंकि वो भी वहाँ पर काम करती है इस वजह से, और वो नहीं चाहती कि वो उसकी वजह से अपनी जॉब छोड़ दे क्योंकि उसके साथ वैसा कोई इंटेंशन नहीं था बोगम का। इसी बीच में कुकी को एक नई जॉब भी मिल जाती है। मॉम, डैड, वी आर कमिंग। तेरा शुगर आ गए? कैसा रहा? सुपर डुपर हिट। बेटा ये स्क्रैचेस क्या हुआ? सब कुछ ठीक था ना? वो मॉम छुपा क्यों रहा है? बता आंटी को। मैं बताता हूँ आंटी की क्या हुआ था। मुझे सच बताओ शुभम, मुझे टेंशन हो रही है। ये क्या है? रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा हादसा था बस। छोटा सा हादसा? नहीं आंटी जी, ऐसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आपका बेटा मरता बचा है। क्या हुआ तेऊ? बच्चा तू ठीक तो है ना? तेऊ क्या हुआ था? तुम सच बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? ये बातें गोल गोल मत घुमाओ। डैड अंकल, हमारा प्लेन क्रैश हो गया था, पता नहीं कैसे, कोई एक्सीडेंट था या फिर कुछ जानबूझकर किया गया, पता नहीं, कुछ समझ नहीं
नहीं आ रहा था, लेकिन हम दोनों बच गए, जो बहुत बड़ी बात है। काफी लोग बहुत घायल हुए, हमें तो पता भी नहीं था कि हमें वहाँ कौन छोड़ने गया। वो तो कोई 2 लड़कियाँ थी जो वहाँ से हमें सीधा हॉस्पिटल लेकर चली गई। जैसे उसकी नजर पड़ी त्योंग पर और मुझ पर, तो वो हमें हॉस्पिटल लेकर चली गई, क्योंकि उस वक्त हाँ मुझे हल्का बहुत याद है कि वो लड़की मुझे उठाने आई थी। उसके बाद में मैं बेहोश हो गया, मुझे इतना याद नहीं है। उसके बाद में शुगा नामजीन को सब कुछ पता था और उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, और वो त्योंग को हल्का सा डांटते भी है इस चीज के लिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था त्योंग कि मत जाओ मत जाओ, मेरा मन घबरा रहा है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। कितनी बार कहा था मैंने तुमसे, कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लिया करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि बेटा मत जाओ वहाँ पर, मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ हो जाता कर जाता तो क्या होता मॉम, कुछ नहीं होता और कुछ नहीं हुआ ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, बस हल्की बहुत स्क्रैचेस ही तो है। वो तो शुक्र करो उस लड़की का जिसने तुम्हें टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अगर वो लड़की तुम्हें नहीं देखती टाइम पर, अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या करते थे, मुझे तो पता भी नहीं था। मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ठीक है बेटा तू जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को वही लेकर आती हूँ। शुगा तुम भी जाओ, रेस्ट कर लो, उसके बाद में घर चले जाना बेटा। नहीं आंटी, मैं बस ट्रेन को ड्रॉप करने आया था, अब मैं घर जा रहा हूँ। ओके, थक गए होंगे, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बाद में चले जाना। नहीं आंटी, मैं घर जाके रिलैक्स हो जाऊंगा, उसके बाद में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके बाय आंटी, बाय अंकल, बाय शुगा, ध्यान से जाना। ओके ओके। आखिर ये पेंडेंट है किसका? क्या ये उसी लड़की का पेंडेंट है जिस लड़की ने मेरी जान बचाई? पर इतनी भारी आग में वो वहाँ आई कैसे, और उसने मुझे ढूंढा कैसे? प्लेन की आग लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आखिर कैसे उसने मुझे बचा लिया इतनी सारी आग के बीच में से भी? क्या वो लड़की मुझे जानती है? ऑफ कोर्स जानती होगी, शायद इसीलिए। हे ब्रो, हाँ क्या हुआ? क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस बैठा था। क्या सोच रहा है बैठकर? कुछ भी नहीं, बस मून देख रहा था। क्या कहा? मून देख रहा था? तुझे मून देखने की आदत कब से पड़ गई? बस ऐसे ही कभी कभी शौक आ जाता है, काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ, जिसमें कोई दाग नहीं, चीटिंग नहीं, कोई भी फरेब नहीं, कोई भी धोखा नहीं, सिर्फ प्यार नजर आता है, सिर्फ प्यार। वैसे इतने प्यार से तू देख किसे रहा था इस चांद के अंदर? क्योंकि चांद में अक्सर लोग अपनी महबूबा का चेहरा ढूंढते हैं। तो किसे ढूंढ रहा था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसे नहीं ढूंढ रहा था, मैं बस ऐसे ही देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। उसमें देखते देखते मैं उसमें खो गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा, चांद में खो गया है, फिर उस लड़की की बातों में और उसकी यादों में खो गया है। कौन सी लड़की? अरे वही वाली लड़की जो उस वक्त तुझे हॉस्पिटल लेके आई थी, जिसका चेहरा भी तुझे याद नहीं है। कहीं तो उसके प्यार में तो नहीं खो गया है? कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, क्या पता, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब मैं क्या समझूं, चांद में तो किसे ढूंढ रहा होगा? कहीं ये प्रे तो नहीं कर रहा तू कि वो लड़की जहाँ भी हो तुझे जल्दी से मिल जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की को हाथ से कैसे कौन ही जाने देगा भला? मैं तो नहीं जाने दूं, क्योंकि इतनी भारी आग में से उस लड़की ने हमारी हेल्प करी है। तो ब्रो, वो लड़की ना बहुत लॉयल होगी, अगर उसे किसी से प्यार होगा तो मैं उसे अपना बना लूंगा, फिर वो मेरी हो जाएगी। तेरा मुंह नहीं तोड़ दूं मैं? अरे अरे अरे, इतनी जेलसी? मैंने खाली बात करी और तुम मुझ पर हावी हो गया मुझे मारने के लिए? ऐसा मत कर यार। तो तू मेरी वाली के लिए ये सब कुछ कह रहा, तो मैं तुझे कुछ कहूंगा नहीं। क्या कहा? मेरी वाली? अभी तक तो भैया तुझसे मिला भी नहीं, और मेरी वाली? मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब उस लड़की ने हमारी हेल्प करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए। तो तू इतनी बड़ी इंडिया में उसे कहाँ ढूंढेगा? कुछ तो कर, लेकिन मुझे उससे एक बार तो मिलना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ भी कर, उसका कहीं से भी पता लगा। अच्छा ठीक है, उसके लिए हमें फिर से इंडिया जाना पड़ेगा। मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू बस उसे ढूंढ। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, कुछ दिनों बाद में हम वापस इंडिया चलेंगे। ठीक है। ऐसे देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, और शुगा और ते नामजीन को बताते हैं कि वो इंडिया घूमने के लिए जाने वाले हैं। मॉम, हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कंपनी ने ही ट्रिप प्लान की है। तो अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। ओके? और कहाँ जा रहा है वो? आंटी, अब हम लोग पेरिस जा रहे हैं। ओके ठीक है, ध्यान से जाना। ओके
ओके मामा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ध्यान से जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, वैसे कितने दिन के लिए? बस काम पूरा होते ही आ जाएंगे। काम पूरा? कौन सा काम पूरा करना है? वो मॉम, इसके कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जैसे ही फैशन वीक खत्म होगा हम लोग आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके, तो हम आज रात को ही निकलेंगे, फ्लाइट है। ठीक है, ध्यान से जाना। मॉम, कितनी बार कहूँ, मैं ध्यान से ही जाऊंगा। बेटा मैं तेरी मॉम हूँ, मुझे तो फिर भी चिंता लगी रहती है ना कि आखिर मेरा बेटा सेफली जा रहा है या नहीं। और तू पहुंच जाने के बाद भी मुझे कॉल भी नहीं करके बताता है कि मैं मॉम आ गया हूँ, तो फिर मुझे तो डर लगेगा ना। एक फोन कॉल अगर तू मुझे कर देगा कि मॉम मैं यहाँ पहुँच गया हूँ सेफली, तो मुझे दिल से तसल्ली होगी ना कि मेरा बेटा वहाँ पहुँच गया है। ओके मॉम, डोंट वरी, मैं आपको कॉल कर दूंगा। ओके, लव यू टू। शुगा, अब हम यहाँ आ तो गए, लेकिन हम इतने बड़े इंडिया में उसे ढूंढेंगे कहाँ, और वो किस सिटी की है, कहाँ की है? हमें ब्रो तो इतनी चिंता क्यों करता है? देखते हो, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। जिस हॉस्पिटल में हमें उसने एडमिट करवाया था, मैंने उस लड़की का वहाँ से सारा बायोडाटा निकाल। मैंने ये तक भी पता कर लिया कि उस लड़की का एड्रेस कहाँ है, उसका फोन नंबर, उसका नाम क्या है। मैंने ये सब कुछ पता कर लिया, इसलिए तो टेंशन मत ले। उसने जब हमारे लिए फीस भरी थी ना, तो उस वक्त उसने अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना नाम सब कुछ दिया। इनफैक्ट अपनी बैंक डिटेल भी दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल फटाफट से चलते हैं। ठीक है, चल। ओ महारानी, काम ही करती रहना, ये बाहर डोरबेल बजे सुनाई नहीं देगी। उसके बाद में कुकी दरवाजा खोलती है। हेलो, घर में कोई और है? हाँ है। अरे कौन है? गेट खुला ही छोड़ना है क्या? बंद नहीं करना है क्या वापस? देखो, अगर मच्छर आया और अगर मेरी बेटी को अगर मच्छरों ने काट लिया ना, तो मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी। नहीं माँ, वो इसका मतलब घर में है कोई बड़ा। हाँ, बंदे जा रहे हैं, चलते। हाँ। तेओंग, मिस्टर किम तेओंग, आप यहाँ? अब बैठो ना, बैठो बैठो। हाँ, शर्माओ मत, बैठो, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। हाँ तेओंग, वो पेंडेंट दे। हाँ, ये पेंडेंट देख रहे हो? ये तो मेरा, ये पेंडेंट तो अब क्यों, क्या हुआ इससे? ये पेंडेंट जिस किसी भी लड़की का है ना इस घर में, उस लड़की से तेम शादी करने वाला है। सच में? क्या? एक्चुअली वो इसकी बात मत सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें ये पेंडेंट किसका है। पेंडेंट मेरी बेटी का है, मेरी लीजा का पेंडेंट है ये। लीजा का? पर उसके अंदर नाम तो कुकी लिख रखा था। मेरा मतलब है कि हम लोग प्यार से लीजा कहते हैं, कुकी इसका रियल नेम है। हम लोग सिर्फ प्यार से लीजा कहते हैं, बाकी रियल नेम इसका कुकी है। बैंक डिटेल्स में कुकी चलता है। ओह, ये मेरी बेटी का पेंडेंट है, इसीलिए तुम्हारी जान बचाई थी। ऑफ कोर्स ये तुमसे इतना प्यार जो करती है, तुम्हें मरते हुए कैसे छोड़ सकती थी मेरी बेटी? 2 लड़कियां थी वहाँ पर आंटी। एक मैं थी। आप? हाँ, मैं थी। वो मेरी बेटी ने तुम्हें उस दिन वहाँ देख लिया और उसके बाद में से रहा ही नहीं गया। उसने सोचा कि अगर उसने तुम्हें नहीं बचाया तो फिर उसका जीना तो बेकार है, इसीलिए उसने तुम्हारी हेल्प करी, खुद की जान जोखिम में डालकर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंकुकी नाम है इसका। वो एक्चुअली ये दोनों मेरी बेटी है, एक कुकी दूसरी चंकुकी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो पेंडेंट? चुप रहो, समझी? सुनो, क्या ये पेंडेंट के बारे में तुम कुछ जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती इसके बारे में। क्या सच में ये लड़की, इस लड़की ने हमारी जान बचाई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ये लड़की लगती है कि ये कुकी है। कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं। तो क्या सच में तुम इसके बारे में नहीं जानती? नहीं जानती। इसकी आंखों में कुछ तो बात है, ये कुछ तो छुपा रही है। इसकी आंखें मुझे अपनी ओर क्यों खींच रही है? कोई तो ऐसी बात है जो मैं इसकी आंखों में देखकर भी नहीं समझ पा रहा। जो है वो सच बता दो, प्लीज बता दो कि तुम ही कुकी हो। हाँ, मैं ही कुकी हूँ, लेकिन नहीं बता सकती। अगर बताया तो माँ मुझे गुस्सा करेंगी और पता नहीं फिर वो मेरे साथ क्या करे। आई एम सॉरी। मैं एक बार फिर से तुम्हें खुद से दूर कर रही हूँ कि मेरी किस्मत मेरे साथ कैसा खेल खेलती है। तुम खुद चलकर यहाँ आए कि ये जिसका पेंडेंट होगा तुम उससे शादी करोगे। मेरी किस्मत में इतने पत्थर क्यों है? वो पत्थर तुमने खुद बिछा है, उन पत्थरों को तोड़ना तुम्हारा काम है। उन्हें खुद से दूर करो। नहीं होता मुझसे ये सब कुछ। ठीक है शुभा, मॉम डैड को इन्फॉर्म करो। मेरी और लीजा की वेडिंग के लिए मॉम डैड को यहाँ बुलवाओ। हमारी वेडिंग यही होगी, यही। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम खुश हो ना? हाँ, मेरी बहन की शादी है तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? अच्छी बात। वैसे आंटी, जब तक मॉम डैड यहाँ नहीं आ जाते और हमारी शादी
कि डेट नहीं निकल जाती तब तक मैं यही रहूंगा। मैं यहाँ रुककर लीजा को जानना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए सही है या फिर नहीं। ओके? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ रुक सकते हो जब तक तुम चाहो। सच में मॉम, मेरी शादी होने वाली थी उनसे, मेरे तो यकीन नहीं हो रहा। उस बहन जी सी लड़की से अच्छा तो यही है ना। देखा मॉम, मैं भी कहती थी कि कुकी हमारी कभी ना कभी किस्मत तो जरूर बदल देगी। देखिए देखिए मॉम, आई एम सो हैप्पी। उसकी वजह से आज मेरी शादी होने वाली है, वो भी इतने बड़े के-पॉप स्टार्स से। मैं इमेजिन नहीं कर सकती मॉम। हाँ हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। आज तो मुझे कुकी पे बड़ा प्यार आ रहा है, सच बता रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ना आज तुझे तुझे जिंदगी की सबसे सबसे ज्यादा खुशियां मिलने वाली है। तुझे इतना अमीर लड़का मिलने वाला है। मॉम, अमीर के साथ साथ वो कितना हैंडसम भी है, वो तो देखिए। पूरी दुनिया की लड़कियां उसमें भरती है और वो मेरे लिए यहाँ आया है। चुप कर, वो तेरे लिए यहाँ नहीं आया था, वो कुकी के लिए आया था। वो तो शुक्र कर कि मैंने बात संभाल ली, वरना वो बहन जी टाइप वाली लड़की चली जाती उसके साथ। वैसे मानना पड़ेगा कुकी को, उसने बहुत बड़ा हाथ मारा था, लेकिन मैंने उसके हाथ से वो हाथ छीन लिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो, नहीं तो पता चल जाएगा इन्हें कि तू कुकी नहीं है, तू लीजा है, समझी? ओके मॉम, मैं नहीं बताऊंगी। कुकी, डैडा, कुकी यहाँ है। जियो पापी क्या कर रहे हैं? तो आप अपनी बेटी का नाम उसे क्यों दे रहे हैं? वो तो जंकुकी है ना। जंकुकी? ये क्या? आप मेरे साथ आइए, आप थक गए ना जियो बहुत। आप बेटा, तुम तेओ को बताओ अपने डैड के बारे में, मैं जब तक उन्हें रेस्ट करवा देती हूँ थोड़ी देर, है ना? ओके मॉम, वो तेओ एक्चुअली वो मेरे डैड है। आई मीन मेरे और जंकुकी के डैड है वो। ओह, तो उन्होंने इसे कुकी क्यों कहा? वो थक कर आया ना, तो वो भूल गए। एक्चुअली वो उन्हें भूलने की बीमारी है। क्यों, तुम्हारे डैड गजनी है क्या? शट अप, मेरे डैड गजनी नहीं है। तुम इंडियन मूवी थोड़ा कम देखा करो, ओके? मुझे लगता है कि तुम्हारे सर चढ़ जाती है। आप लोग बैठिए, मुझे काम है किचन में। अब तुम बैठो, ये मैं आता हूँ, वॉशरूम जाना है। ओके, आई नीड अ रेस्टरूम। ओके, तुम जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तुम बातें करो, शुगर से मेरे बारे में पूछो। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली वॉशरूम ढूंढ रहा था। तुम बता सकती हो वॉशरूम? हाँ, वो यहाँ से आप राइट लेंगे, आपको दिख जाएगा। अच्छा ठीक है। और मुझे बहुत भूख लग रही थी। भूख लग रही है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वो बना दूंगी। देखिए, अब सॉरी, आई नो आप लोग ड्रामेन खाते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी, पर यहाँ पर ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ इंडियन फूड से अलाउ होगा। आप मुझे कल तक का टाइम दे दीजिए, मैं आपके लिए जो आप खाते हैं, मैं आपके लिए वो सारी चीजें मंगवा दूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, जो तुम खिलाओगी वो खा लूंगा आराम से। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं बना दूँ, तुम मुझे बताओ, मैं बनाऊँ। वैसे तुम वहाँ ऊपर से क्या ले रही थी? आटा। आटा? आटा क्या होता है? जैसे इंडियन चपाती बनती है। ओह, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, मैं कर दूंगी, आप रहने दीजिए, वो भारी होगा, आप रहने दीजिए। अरे मैं जिम जाता हूँ यार। कर लिया ना, मैंने कहा था ना आपसे, मैं कर लूंगी, पर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अब हंस क्यों रही हो मुझ पर? मेरी हालत देखो। तो मैंने आपसे कहा तो था, आइए चलिए, मैं नहीं हंस रही हूँ आप पर। चलो मुझे लेकर जाओ यहाँ से। आउच, क्या हुआ? शायद आँख में चला गया। आप बैठिए, मैं निकालती हूँ। आइए, मैं आपको वॉशरूम तक ले जाती हूँ। अरे ये क्या किया बेटा? अब एक्चुअली आंटी वो ऊपर से वो ओटा उतार रहा था, उसी में गिर गया। ओटा? मैं आटा, क्योंकि ये आटा होता, आई मीन जंको की ये आटा उतारे थे, तो तुम क्या कर रही थी? मैंने मना किया था इन्हें। इट्स ओके आंटी, वो मैंने ही जिद की थी। मैंने सोचा कि मैं उसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन हुआ नहीं। तुम इसे क्यों लेकर जा रही हो? कुकी कहाँ है? उसे बुलाओ। कुकी जरा यहाँ आओ। कुकी, हे भगवान, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। अरे पर मॉम, आप मुझे थोड़ी, आप तो कुकी। हाँ वो मैं
मैं शुगा से बात कर रही थी इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ तो लोचा है, ये दोनों माँ बेटी मुझे शक्ल से बहुत शातिर नजर आती। कुछ तो ऐसी चीज है जो ये छुपा रही है। और जिसने भी कुकी को जंकुकी को कहा है और इस मेकअप की दुकान को जिसने भी कुकी कहा है, तो ये लोग हकलाए हैं। कुछ तो बात है। आखिर इस मेकअप की दुकान में ऐसी बात क्या है? मुझे तो किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लगती है और तेओं के लायक तो बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा तो ये लड़की है, इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंट, एक बार नजर उठाकर नहीं देखती है। बेटा तेओं को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसे वॉशरूम ले जाओ। मॉम वॉशरूम? जाओ, तुम ठीक हो ना तेओ? हाँ वो गिर गया था। आइए वॉशरूम इस तरफ है। हाँ जीसू ये सब क्या है और ये लड़का कौन है? अरे ये वही लड़का है जिसे हमारी लीजा बहुत पसंद करती है, कोई पॉप स्टार। आप तो जानते हैं ना किम तेओ, वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम मैन। उसके लिए हमारी लीजा के लिए रिश्ता आया। हाँ पर वो कुकी के बारे में क्यों कह रहा था? और तुमने लीजा का नाम कुकी क्यों बताया? और चंकुकी कुकी क्या है, मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको समझाती हूँ। वो दरअसल बात ऐसी है कि हमारी लीजा जो है उसके लिए वो नाम सही नहीं लग रहा था और हमने जो हमारे पंडित है ना उनसे बात करके इस नाम के बारे में पता करवाया, तो उन्होंने बोला कि इसके साथ मैच नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कुकी को देख लिया, फिर उन्होंने कुकी को कहा कि वो अपना नाम इसे दे दे। और आप तो अपनी बेटी को जानते हैं ना, हमारी कुकी कितनी प्यारी है, अपनी बहन से कितना प्यार करती है, तो उसने अपना नाम खुशी खुशी उसे दे दिया। मेरी बेटी है ही ऐसी, वो अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियाँ जानती है। खुद की परवाह नहीं करेगी लेकिन दूसरों की सबसे ज्यादा केयर रहती है उसे। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कुकी के लिए भी ऐसा ही एक राजकुमार आ जाए जैसे मेरी लीजा के लिए आया है। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी मेरी कुकी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो अपना नाम उसे कैसे दे दे, जो जिस नाम के साथ वो जिंदगी भर रही है। लेकिन लीजा भी अब अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो शादी करके यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात उन लोगों को पता है? हाँ उन्हें पता है ये बात, मैंने उन्हें बता दी थी। बस नाम चेंज है, वो लोग लीजा के बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा ठीक है। लीजा इतना सब कुछ झूठ बताकर ये सारी चीजें भिड़ा देती है कि आखिर लीजा ने जो बताया होता है वो झूठ होता है, प्रॉपर सच नहीं होता। और नेकलेस वाली बात तो वो उसके सामने करती ही नहीं है। कुकी माँ आप यहाँ, माँ की बच्ची, अगर तुमने जरा सा भी अपना मुंह खोला है ना उन लोगों के सामने कि तुम्हारा नाम कुकी है और तुम जंकुकी नहीं हो, और वो जो पेंडेंट था, वो बेवकूफ सा जो पेंडेंट तुम्हारी माँ का दिया हुआ, अगर तुमने उसकी सच्चाई उनके सामने जाकर बता दी ना, अपना मुंह खोल दिया ना, बाय गॉड मैं तुम्हें वो सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मेरी बेटी की खुशियाँ मिल रही है उसे तो उसे मिलने दो। और वैसे भी तुम तेम के लायक नहीं हो, उसके लिए सिर्फ मेरी बेटी डिजर्व करती है, समझी? बस तेम के सामने तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, वरना याद रखना। ठीक है मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। आखिर क्यों मम्मा ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों मम्मा आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? अगर आप मुझे आज अपने साथ ले जाती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। शायद फिर मैं कभी तेम से मिलती ही नहीं, कभी मुझे उससे प्यार होता ही नहीं। मम्मा आज वो मेरी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। माँ ने मुझे मना कर दिया कि मैं उसे कुछ न बताऊं। माँ ये सब कुछ कब तक चलेगा? आप कुछ क्यों नहीं कहती? क्योंकि आपके बाद मुझे फिर से प्यार हुआ था। एक आप थी जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार था, और आपके जाने के बाद वो जगह तेम ने कब ले ली मुझे नहीं पता। उसकी वो सारी हरकतें, उसका बोलना, उसका चलना, उसका कॉन्सर्ट, उसकी लाइव कॉन्फ्रेंस, वो सभी चीजें मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। उससे प्यार होता गया, एक फैन गर्ल की जगह पर खुद को उसकी वाइफ मानने लगी। और आज वो जगह भी मुझसे लीजा ने छीन ली, मेरे ही नाम लेकर। शुगा इस लड़की को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कहीं देखा है? इसे कहीं तो देखा है, कुछ याद नहीं आ रहा। रुको, क्या है? तुम्हें कहीं मैंने देखा है? क्यों, मैं कोई तुम्हें बड़ी सेलिब्रिटी नजर आती हूँ जो तुमने मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा किसी इवेंट में? मैं तुमसे सीधा जवाब कर रहा हूँ, तो तुम सीधा सवाल का आंसर दे दो ना मुझे। सवाल जवाब करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं आते, तुम्हें पता है? गॉड, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कहीं देखा था क्या? तुम मुझे आज से पहले कभी मिली हो? मैं तुम जैसों का चेहरा याद नहीं रखती, अगर मिली भी हूँ तो, समझे? मुझे नहीं याद, मैं नहीं मिली तुमसे। और वैसे भी थोड़ा साइड हटो, बीच में खड़े हो गए, हटो ऐसे। अरे गजब बेइज्जती कर रही हो यार। बेइज्जती करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, समझे? तुम्हारे अधिकार की ऐसी की तैसी, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ तो मेरी इज्जत करो, समझी? बड़े आदमी हो तो बड़े घर जाओ, यहाँ नहीं आओ। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के घर में? और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, चलो साइड हटो, एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। हटिए आप साइड। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्यों आप मुझसे क्यों डर रहे हैं? वो तो इन जैसों के लिए मैं ऐसी हूँ।
गिनते हो, राइट? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ मेरी दोस्त के घर में, उसके प्यार के घर में। आपको पता है बचपन से, मतलब जब से वो आपकी फ्रेंड बनी है ना, तब से लेके आज तक वो सिर्फ एक ही नाम लेती है, त्यों 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 त्यों। मतलब उसको आपसे इतना प्यार है, बेइंतहा मोहब्बत करती है वो आपसे। उसकी प्यार की कोई लिमिट ही नहीं है, वो बहुत प्यार करती है आपसे। थैंक गॉड कि आप यहाँ। आपने उससे उसके दिल की बात जानने की कोशिश करी? आपने उससे पूछा, ओए चुप चुप गाड़ी, स्पीड थोड़ा कम कर लो, बोली जा रही हूँ, बोलने का मौका तो दो। तुम चुप हो जाओ, मैंने कहा ना। बताइए ना, आपको पता है ये वही तो है जिसने आपकी जान माँ आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जिमिन बेटा वो पानी दे दो एक बार प्लीज बेटा। हाँ जी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, जिमिन मेरे साथ एक बार चलो प्लीज। अरे पर चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुझे। वो शायद कुछ काम होगा उसे इससे, इसीलिए। वो ये मेरी कुकी की फ्रेंड है, वो क्या नॉन स्टॉप बोले जाती है, इसी वजह से अब कुकी को कितनी ऑकवर्ड फील हो रहा होगा ना। मतलब तुम उसका चेहरा देख सकते हो कि कैसे रेड टमाटर की तरह हो गया है। मतलब तुम्हारे सामने उसके दिल की बात। हाँ क्या हुआ, तुम मुझे ऊपर क्यों ले आई? उसे बताने तो देती कि तू उसे कितना प्यार करती है। उससे कुछ नहीं होने वाला है जिमिन, मत कर। वो मेरे लिए यहाँ नहीं आया, वो लीजा के लिए यहाँ आया है। क्या? उस छिपकली के लिए? उसके लिए वो यहाँ है? तू पागल हो गई है क्या? देखो कि मैं इसमें तेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। तू उसे कितने सालों से प्यार करती है, और अब वो छिपकली वो आकर बीच में कूद रही है और तू उसे आने दे रही है। तू मुझे सच सच बता, तो जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा पेंडेंट खो गया है, हाँ, उसके बाद में कुकी जिमिन को सारी बातें क्लियर कर देती है। इतना सब कुछ हो गया, तू मुझे अब बता रही है? तू पागल है क्या? स्टूपिड लड़की है क्या? तुझमें दिमाग नाम की चीज नहीं है? तू सच में पागल है क्या? तूने कैसे हाँ कर दी सब चीजों के लिए? तू उसे कितना प्यार करती है, तुझे पता है कि वो तेरे लिए क्या है, तो तूने अपना नाम उसे क्यों दिया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, माँ ने मुझे धमकी दी। उस तेरी माँ की तो मैं माँ की आँख कर दूंगी। जिमिन धीरे बोल, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अभी के अभी जाकर नीचे सबको सब कुछ बता दूंगी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है, कौन कुकी और कौन लीजा है। झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती इस डायन को। स्टेप मॉम हुई तो क्या हुआ, कम से कम थोड़ी तो ममता रखे। जिमिन मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज धीरे बोल। देखो कि मैं ये इतना गलत तेरे साथ होने नहीं दूंगी। तू अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी। चल नीचे चुपचाप। जिमिन तुझे मेरी कसम, तू रुक जा, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। तुझे मेरी कसम है, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है, कुछ नहीं बताएगी किसी को भी। तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता है जिमिन, प्लीज मत कर ये सब कुछ। जो हो रहा है उसे होने दे। मैं उसे अपनी बुरी किस्मत और फूटी किस्मत समझ के अपना लूंगी। क्योंकि तू पागल है क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज जो हो रहा है उसे होने दे। ठीक है, अब तुझे अगर ऐसा तुझे यही करना है, तुझे रोना है पूरी जिंदगी भट्टियों के नाम से, तो तू रो। चल अब नीचे। और तू वादा कर किसी को कुछ नहीं कहेगी? हाँ प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अगर तेरी वो छिपकली और तेरी वो डायन माँ अगर मेरे सामने आई ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं चाटा लगा दूंगी। गुस्सा मत कर प्लीज, रिलैक्स कर। पानी पिएगी? नहीं पीना तो ठीक है, नीचे चल। ओके मैं घर जा रही हूँ। हे चुच्चू गाड़ी, मेरा नाम जिमिन है, समझे? काम जिमिन। मेरा नाम अगर ले रहे हो ना तो तमीज से और इज्जत से लो। ये चुप गाड़ी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वैसे भी तुम्हारी ये चुप गाड़ी बोलने से ना मैं चुप नहीं होने वाली। और तुम्हें एक बात बता दूं मैं कि चुप गाड़ी की आदत होती है रुक रुक कर चलना। मैं एक्सप्रेस हूँ, ध्यान रखना। हट जाओ से, दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा है और मत गर्म करो। कौन थी ये लड़की? गुस्से की नानी है। बाय गॉड इतना गुस्सा भरा है इसमें। अच्छा देव, तुम्हें रेस्ट करना है बेटा तो तुम रेस्ट कर लो। नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। क्योंकि तुझे कह रही हूँ। हाँ बेटा थोड़ा घर में काम की हेल्प करवा दो। नो वे मॉम, मेरे नेल एक्सटेंशन मैंने कल ही करवाए थे, आज करूंगी काम तो खराब हो जाएंगे ना। ठीक है करवा देती हूँ। वैसे भी नेल से तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वापस करवा लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ चलो चाय की कप मैं ले लेती हूँ। अरे सारे बच्चे कहाँ हो, जल्दी नीचे आओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जल्दी से हॉल में आओ। कुकी जंकुकी शुगा तेओंग नीचे आओ। जेहोब आप भी नीचे आइए। क्या हुआ आंटी, इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड लग रही है? क्या बात है, कोई हीरा हाथ लग गया है क्या? हीरा तो मेरा वैसे भी दामाद आ चुका है, मुझे उसकी चिंता नहीं। अब शायद कोई नूर भी हाथ लग जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जंकुकी बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? ऑफ कोर्स यार, मेरी एक बेटी की शादी होगी, दूसरी बेटी ऐसे रहेगी? बिल्कुल नहीं। जियो बहुत अच्छी खबर है ना? हाँ जीसू ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी कुकी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुमने सेलेक्ट किया वो लड़का तो ऑफ कोर्स वो लड़का बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी जंको के लिए कुछ बुरा सोचूंगी क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी है। मॉम जरा वहाँ देखिए, इस कुकी को ना कितनी भी बार समझाओ इसे समझ में नहीं आती। इसे कितनी बार कहा है कि तेरे से दूर रहा करे, लेकिन नहीं, इसे बार बार उसी की आंखों में डूबना होता है। जंकुकी वो जगह मेरी है। हाँ सॉरी। लगता है लड़के वाले आ गए। आप लोग बैठिए यहीं पर, मैं भी आती हूँ।
चंको की जाओ चाय ले आओ बेटा। ठीक है लड़के वाले मुझे देखने के लिए, पर मैं तो, तुम प्रिपेयर नहीं हो ना? हाँ आप यहाँ देखो, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी हो तो तुम मना कर सकते, कोई तुम पर प्रेशर नहीं डालेगा कि तुम ये शादी करो। तुम मना कर दो कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी हो तो तुम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी आंखें साफ साफ कहती है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। मुझे क्या नहीं चाहिए ये तुम्हें सब कुछ दिखता है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तुम्हें नहीं दिखता। सब कुछ दिखता है, सिर्फ तुम्हारे कहने की देर है। तुम क्यों नहीं कहती मुझसे? चंको की मॉम तुम्हें बाहर बुला रही है। हाँ आ रही हूँ। क्यों, चलो ना तुम भी बाहर। हाँ चलो। कुकी ये तो चुप रहे। कुकी ये तू क्या कर रही है? ये तो हमारे सर है। कुकी वहाँ खड़ी क्यों बेटा, चाय दो ना। मैं आपको बताती हूँ, ये कोई मेरा लाया हुआ रिश्ता नहीं है। एक्चुअली बोगम ने कुकी को पसंद किया है, वो कुकी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए उसने मुझे मार्केट में देखा और उसने मुझसे बात करी, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर एक बार आप जेहूब से बात कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसके डैड है तो डिसीजन तो वही लेंगे ना। ये तो तुमने ठीक किया। झंकू की चाय। हाँ कुकी उस वक्त बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, और ये चीज जिमिन, टेयोंग और शुगा तीनों ही देख लेते हैं। चुड़ैल कहीं की, जब देखो जब मेरी कुकी के पीछे पड़ी रहती है। मन तो करता है किसी दिन इसको जहर देके मार जेल हो जाएगी। ऐसे काम करने के बारे में नहीं सोचते, गलत बात। तुम चुप रहो, तुम दोनों चुप रहो। देख नहीं रहे हो क्या कितना सीरियस मैटर चल रहा है, और तुम लोगों को यहाँ मस्तियाँ सूझ रही है। चुपचाप खड़े रहो, समझे? और नहीं तो फिर बाहर चले जाओ। अरे यार हम पर क्यों चिल्ला रहा है? ये सब कुछ तुम्हारी देखो। हे वैसे सुनो मेरी बात, तुमसे एक बात पूछो। पूछो, सीधी सीधी हो तो पूछना, अगर गोल गोल बातें करोगे ना तो मत पूछना। नहीं नहीं सीधा पूछूंगा, पूछो। ये झंकू की सच में झंकू की है या फिर कोई और? जिमिन इस बात को कहने वाली होती तभी उसे कुकी की बात याद आ जाती है और वो बात मना कर देती है कि नहीं वो एक्चुअल में झंकू की है। नहीं वो सच में झंकू की है। तो तुम उसे कुकी क्यों कहती हो? मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, समझे? ओह शॉर्टी गर्ल शॉर्ट में ही बोलेगी। वैसे मिलना मिलाना तो हो गया है, अगर आप अब हाँ कर दे तो अच्छा होगा। ये अब मुझे लगता है कि मुझे एक बार कुकी से बात कर लेनी चाहिए। कुकी बिताओ मेरे साथ। ठीक है माँ। ओए सुन ले मेरी बात, चुपचाप से शादी के लिए हाँ कर दे और पिंड छोड़ हमारा, समझी? बहुत अच्छा लड़का लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए। हाँ तेउंग जितना नहीं है लेकिन थोड़ा तो रिच है, वो तुझे खुश रख लेगा। वरना अगर इस शादी के लिए मना किया ना तो किसी ऐसे इंसान से शादी कराऊंगी जिसके हाथ पैर टूटे होंगे, ध्यान रखना। ठीक है चलो। मेरी बेटी ने भी हाँ कर दी है जेहोब, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी ने हाँ कर दी। क्या सच में? बेटा आई एम सो हैप्पी कि तुमने हाँ कर दी। हाँ। ऐसा कैसे कर सकती? इसने हाँ क्यों करी? मैंने इसे कहा था कि मना कर दे, तो आखिर इसने हाँ क्यों करी? मना कर दो, अभी भी वक्त है, प्लीज मना कर दो। कहाँ ये बंदर से मुंह का। सब कुछ पता है मुझे तेरे और तेरे के बीच में क्या चल रहा है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तेरी जैसी लड़कियां इन पैसे वाले लड़कों को फंसाती है और फिर मौका देकर बाजी मार जाती है। इसलिए मैं ऐसा काम ही नहीं होने दूंगी। मैं खुद यहाँ पर इस बोगम को यहाँ ले आई ताकि ये तुझसे शादी कर ले और मेरी लीजा वो तेउंग की हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन पे हो, जिस दिन तेउंग और कुकी की शादी हो उसी दिन। प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं हमें किसी भी चीज का बुरा नहीं, बल्कि हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। जितनी जल्दी हो सके क्योंकि हमारे पास आ जाएगी। एक्चुअली आंटी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं हमारी शादी तक यही रुक सकता हूँ? एक्चुअली मुझे कुकी के साथ रुकना है। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ रुक सकते हो। ओके मॉम डैड आप लोग जाइए, मैं यही रुकूंगा जब तक शादी की डेट नहीं निकल जाती। ठीक है हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना और मेरी बहू का भी। डोंट वरी मॉम, मुझे एक काम है, मैं जाती हूँ। अबे हट। अरे भाई मेरी बात तो सुन, ये क्या चल रहा है? तुम्हारा भाई I mean, ये तुम्हारा जो दोस्त है, देखो वैसे ना मुझे तेउंग बहुत पसंद था पर अब मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो ना एक नंबर का लफंटर है। लफंटर ये क्या होता है? जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। तो ये तो और अच्छी बात है। ऐसे अच्छा नहीं होता है, बैड वर्ड में अच्छा होता है। ओह बैड वर्ड, तुम मेरे भाई को गाली दे रही हो?
नो वे, मुझे गाली की जरूरत नहीं है। तो फिर वो अच्छा कैसे नहीं है? क्योंकि तुम्हारा दोस्त शादी किसी और से कर रहा है और रंगरलिया किसी और के साथ मना रहा है। वो मेरी दोस्त को प्रोवोक कर रहा है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ओए, मेरा दोस्त ऐसा वैसा नहीं, समझी ना? मैं तुम जैसे कीड़ों को अच्छे से जानती हूँ। अपने दोस्त से कहो कि उससे दूर रहे, समझे? एक मिनट मैडम, तुम्हारी दोस्त तो ये थी ना, तो फिर ये कैसे आई? वो भी मेरी दोस्त है और इससे ज्यादा वो मुझे पसंद है, इसीलिए उससे कहो कि वो उससे दूर रहे, उसकी परेशानी और ना बढ़ाए। हे कुकी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं कुकी नहीं हूँ? तुम मुझे लाख बार मना करोगी ना कि तुम कुकी नहीं हो, फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम कुकी हो। वो शॉर्टी है ना, वो तुम्हें कुकी कहती है ना, तो बस मैं भी कहूंगा। आप जीवन की बात कर रहे हैं? हाँ वही, देखिए वो शॉर्टी नहीं है, दूसरी चीज है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो बस मुझे ऐसे ही प्यार से कहती है। हाँ तो बस मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ ना, प्यार से। आप ऐसा मत कीजिए, देखिए आप यहाँ से जाइए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बस तुम मुझे बाथ टॉवेल दे दो। ठीक है चलिए, पर मैंने कल ही तो रूम में रखा था ना, वो गंदा हो गया, दूसरा चाहिए, वॉश नहीं है वो। अच्छा ठीक है, मैं उसे हटा देती हूँ, मैं दूसरा रख देती हूँ। हाँ ठीक है चलो। आप ये क्या कर रहे हैं? आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप जाने दीजिए, मुझे नहीं जाने दे रहा। क्या कर लोगी? ये क्या कर रहे हैं आप जाने दीजिए मुझे, प्लीज हटिए। ये क्या कर रहे थे? ये क्या किया आपने? अरे बाथरूम में से दो लोगों की आवाज कैसे आ रही है? एक तो तेयंग, दूसरा तेयंग, आपके साथ कौन है अंदर? कुकी है? क्या कर रहे हैं आप? कुकी है? ओह मतलब मेरी बेटी लीजा, क्योंकि उसकी नजर में तो कुकी है ना वो। अरे वाह, मैंने तो उसे प्यार करने के लिए कहा था, वो तो सीधा बाथरूम तक चली गई। चलो चलो अच्छा है, ठीक है बेटा जी, एंजॉय करो, ओके? जल्दी बाहर मत निकलना, आराम से पूरा पानी खत्म करके निकलना, ठीक है? मैं और डलवा दूंगी। ये क्या किया आपने? आप हटिए, मुझे जाने दीजिए, आपने मुझे गीला कर दिया। वैसे एक बात कहूं तुम्हें, आप कुछ मत कहिए, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे जाना है यहाँ से। तुम गीले कपड़ों में ज्यादा हॉट लगती हो। आप जाकर बाहर देखिए कि कोई है तो नहीं, अगर कोई होगा तो मैं ऐसे नहीं निकल सकती, मैं गीली हूँ, मैं नहीं जा सकती ऐसे। ठीक है डोंट वरी, मैं देख कर आता हूँ, अगर सब कुछ साफ होगा तो तुम चली जाना यहाँ से। ठीक है जाओ, कोई नहीं है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उसके बाद में कुकी वहाँ से जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। अच्छी अच्छी आखिर क्या चाहते हैं तुम? ये ठीक नहीं है, कितनी बार मना किया मैंने उन्हें, मुझे जुकाम हो गया। हे तुम्हें जुकाम हो गया है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप चले जाइए यहाँ से। देखो बेबी गर्ल, उस दिन तो तुम बच के निकल गई थी, लेकिन आज कैसे जाओगी? ये तो घर भी मेरा है अब। देखिए ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज, आप यहाँ से जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज जाइए। हे बगम, क्या है यार, अंदर क्या कर रहा है लड़कियों के बीच में? जल्दी आजा बाहर, मैं चाहता हूँ कि हम बैडमिंटन खेलें। चल बैडमिंटन, वो भी तुम्हारे साथ। क्यों, डर लगता है हारने से? बिल्कुल नहीं। तो फिर आजा, उसके रूम में क्या कर रहा है? ठीक है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, मैं तुम्हें देखने दूंगा उसे, तब तुम उसे देखोगे ना। आंख उठाकर तो देखो उसकी तरफ। थैंक गॉड कि तुम टाइम पर आ गए। मुझे अपना रूम लॉक रखना होगा, मैं रूम को ओपन नहीं छोड़ सकती, ये बहुत रिस्की है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और टेम का एक हल्का सा कार एक्सीडेंट हो जाता है। हे कुकी, तुझे पता है टेम का एक्सीडेंट हुआ है? क्या? टेम का एक्सीडेंट? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में? क्या? उसके बाद में कुकी वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चली जाती है और जाते ही वो वहाँ देखती है कि लीजा होती है उसके साथ और उसने टेम का हाथ पकड़ा हुआ होता है। मैं क्यों भूल जाती हूँ बार बार इस चीज के बारे में? मैं तेम के लिए नहीं हूँ, तेम के लिए लीजा है, वो उसका ध्यान रख रही है, उसकी किस्मत अब लीजा से जुड़ेगी। मैं क्यों भूल जाती हूँ? मुझे तेम को खुद से दूर रखना होगा।
कुकी वहां से जा ही रही होती तभी तेयंग उसे देख लेता है कि कुकी वहां आई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। आराम से तेयंग, ठीक तो हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। इस घर में सबने मेरी हाल के बारे में पूछा, तुमने नहीं पूछा। आपकी केयर करने वाले आपके हैं यहाँ पर, मेरे पूछने या ना पूछने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, मुझे रूम में जाना है। तेयंग आराम से। भले तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती है। तुम्हें मेरी चिंता है। आराम से तेयंग, ठीक तो हो ना तुम? तेयंग चले अंदर। ठीक है। उसके बाद में लीजा तेयंग को अंदर ले जाती है। कुकी, बोगम कहाँ है? वो ऑफिस, उन्हें आने में देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है जाओ। गुड नाइट दादा। गुड नाइट कुकी। उसके बाद में कुकी वहां से चली जाती है सोने के लिए। रूम लॉक कर रखा है। रूम लॉक करके क्यों सो रही है? अब मैं अंदर कैसे जाऊं? क्या करूं क्या करूं? कुछ तो आइडिया दिमाग लगाते हैं, कुछ तो कर। आइडिया, स्टेयर्स। पर उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ भी। लाइडर कहाँ होगा? वो रहा। सो रही है। सोते हुए काफी ब्यूटीफुल लग रही है। इतना मासूम सा चेहरा, बहुत प्यारी, जिसके दिल में कोई भी धोखा नहीं, जिसका मन बहुत साफ। तुम बहुत बहुत सुंदर हो, एकदम प्योर सोल हो। मेरा दिल जानता है कि तुम ही कुकी हो। कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, पर मैं पता लगा कर रही हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी रात को आप यहाँ मेरे रूम में क्या करने हैं? आप अंदर कैसे आए? मैंने रूम लॉक किया था विंडो से। विंडो? खिड़की से आप अंदर कैसे आए? वो लाइटर पड़ा था, मैं उस पे चढ़ के आ गया। आप अंदर नहीं आ सकते ऐसे, आप बाहर जाइए। देखो लिसन, मेरी बात सुनो। देखो मेरे मन में ऐसी बहुत सी बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं उस वक्त नहीं कह पाई, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। क्योंकि तुम सुन रही हो ना? देखो मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हारी आंखों में खो गया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि जो कुछ है वो सब कुछ तुम हो, बाकी कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जैसे मैं आया हूँ, जैसे तुम आई हो, जैसे कि हमारा प्यार होना लिखा था, हमारा किस्मत में एक होना लिखा था, जैसे कि हमारा मिलना लिखा था। देखो प्लीज रो मत। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा था, तुम हॉस्पिटल आई थी, तुम्हें मेरी केयर थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे पता है तुम मेरा हाल चाल पूछने आई थी, मैं ठीक हूँ या नहीं, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रो मत। देखो सब कुछ ठीक है, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। देखो तुम्हारा प्यार, उस प्यार में तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा वो इंतजार। देखो तुम्हें पता है ये कि प्यार मुझे कुछ समझ नहीं आता था पहले। मैं आज तक किसी को डेट नहीं करा। मैंने लिटरली मैं आज तक किसी को डेट नहीं किया। मैंने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। पर तुम मैं सच में तुम्हें मानता हूँ। पहले मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं सच कह रहा हूँ। देखो तुम्हारी इन आंखों में साफ साफ नजर आता है कि you wait for me। देखो मैं आ गया। मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मेरा इंतजार किया है। तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देख सकता हूँ मैं। तुम मेरा दिल, आत्मा, धड़कन सब कुछ हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी जिंदगी हो तुम। सिर्फ तुम हो कुकी, सिर्फ और सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मैं नहीं हूँ वो कुकी, मैं नहीं हूँ वो कुकी जिससे आपकी शादी होने वाली है। नहीं हूँ मैं वो कुकी जिसने आपका इंतजार किया। नहीं हूँ मैं वो जिसने आपसे प्यार किया। मैं नहीं करती आपसे प्यार। ये कैसा मजाक है? झूठ कह रही हो तुम, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ। तुम्हारी आंखों में साफ साफ मेरे लिए प्यार नजर आता, तो क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं है ये सब कुछ, कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ सच है।
मेरा नाम कुकी नहीं है, चंकुकी है। मैं नहीं मानता कि तुम कुकी नहीं हो। तुम्हारे अलावा कोई कुकी हो ही नहीं सकती। मैं नहीं मानता ये सब कुछ। तुम कुकी नहीं हो ना? नहीं, सच कहो, तुम कुकी नहीं हो ना? कहा नहीं हो तो फिर तुम्हारी वो दोस्त, वो जिमिन, वो शॉटी तुम्हें कुकी क्यों कहती है? काफी बार मैंने तुम्हारे डैड के मुंह से कुकी सुना है, काफी बार इन लोगों के मुंह से कुकी सुना है। आखिर क्यों ये लोग तुम्हें कुकी कहते हैं कभी कभार? क्यों? मैंने अक्सर सुना है। जवाब दो मुझे। मेरा हाथ छोड़िए। क्यों छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ रहा। पहले मेरी बातों का जवाब दो। क्यों? जब मैंने तुम्हें कुकी कहा है, तुमने देखा है, तुमने रिस्पॉन्स किया है, तुमने पलट कर देखा है। क्यों? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। नहीं छोड़ रहा। क्यों छोड़ दूं? मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ रहा। मुझे जवाब चाहिए प्लीज। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी वो फ्रेंड, तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? जब लोग अपने लोगों को क्या कहकर बुलाते हैं, वो उन्हें शॉर्ट नेम से बुलाते हैं ना। तुम्हारा नाम भी किम तेहोंग है, लेकिन तुम्हें अक्सर लोग ते नाम से, वी नाम से, पता नहीं किस नाम से बुलाते हैं, पर बुलाते हैं ना। ऐसे ही वो भी मुझे बोलती है। देखो, मैं इस नॉनसेंस चीज को नहीं मानता। ये बकवास नहीं है, ये बकवास नहीं समझे, सच है ये। मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये सब कुछ सच है। अब प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखो, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर झूठ क्यों बोल रही हो। देखो तेओ, तुम्हारी सगाई हो चुकी है कुकी के साथ। वही कुकी जिससे तुम प्यार करते हो, वही कुकी जिसका वो पेंडेंट तुम्हें मिला था। तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं, कुकी है। कितनी बार इसे कह चुका हूँ कि यही कुकी है, लेकिन ये है कि मानती नहीं। ठीक है, तुमने कहा कि तुम कुकी नहीं हो ना। ठीक है, मान लिया कि तुम कुकी नहीं हो। मान लिया कि वो लड़की, वो कुकी है, उसकी शादी होने वाली है मुझसे। तो ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, कुछ तो है हमारे बीच में। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें और मुझे बांधे रखता है। क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा दिल वो तुम्हारे लिए रहता है, उस लड़की के लिए नहीं। तुम्हारी इस बहन को देखकर मुझे कुछ भी फील नहीं होता। और ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा। ये बातें मैंने आज से पहले कभी किसी से नहीं कही, कभी किसी को नहीं कहा। लेकिन ये बातें मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ। जानती हो क्यों और किस लिए? क्योंकि मैंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आया। मुझे नहीं पता कैसे। मैं मेरी ओर से वो जो सारा प्यार है वो तुम्हें देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, किसी और को नहीं। और इस बात को तुम ध्यान से बिठा लो अपने दिमाग में। होंगे, मैंने सुना है कि इस देश में मंगलसूत्र को बहुत ज्यादा मानते हैं शादी के लिए, और शादी नहीं होती तो इस काले धागे को बहुत मानते हैं नजर से बचने के लिए। तो साथ रहने वाले इस बार धागे को बांधते हैं तो नजर नहीं लगती है उनके प्यार पर, उनके रिश्ते पर। हाँ जी, आंटी ने दिया था मुझे अपने लिए कि मैं इसे बांध लूं ताकि मेरे और उस डुप्लीकेट को की उस पर नजर ना लगे। लेकिन आज मैंने ये धागा तुम्हारे गले में बांधा है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि आज मैंने तुम्हें अपना बना लिया, अब तुम भी मुझे अपना बना लो। एक शादी ही तो है जिससे दो लोग साथ रहते हैं, उसके बाद में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस एक बार हाँ कर दो। मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं वो कुकी नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो चीज मैंने कभी किसी से नहीं की, कर लो मुझसे शादी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुकी हो या फिर जंकुकी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंटी क्या सोचेंगे क्या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेंडेंट किसका है किसका नहीं। मुझे फर्क सिर्फ तुमसे पड़ता है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे करियर से। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वहाँ के लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, मेरे आर्मी फैंस मेरे लिए क्या सोचेंगे क्या नहीं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है, सिर्फ तुम्हारी हाँ ना से फर्क पड़ता है। प्लीज प्लीज कुकी ना मत करना। प्लीज हाँ कह दो प्लीज। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप चले जाइए। मैंने आपसे कहा ना, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसके लिए आप यहाँ आए। आपने जिसे शादी करने का फैसला लिया है, आप उसी से शादी करिए। नहीं करनी मुझे से शादी, मुझे तुमसे शादी करनी है। I want to spend the rest of my life with you. I really love you. I want to share my life with you. Never, never ever. कभी नहीं हो सकता ये। सुना आपने? मैंने कहा मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए। शादी कर लूं मैं तुमसे? कैसे कर सकती हूँ मैं तुमसे शादी? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बहन के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हुई है। कैसे लड़के हो तुम? एक वक्त तुमने सगाई उससे करने का फैसला किया और शादी की बात मुझसे कर रहे हो। कैसे कर लूं मैं और क्यों कर लूं? तुम्हारी लाइफ में रिश्तों की कोई अहमियत है या फिर नहीं? हर 2 दिन में तुम्हारा प्यार बदल जाता है। हर 2 दिन में तुम्हारे लिए प्यार करने के मायने बदल जाते हैं। शर्म आती है मुझे कि मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं करनी और मैं नहीं करने वाली। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
मैं नहीं करती आपसे प्यार। ठीक है, ठीक है। क्यों मम्मा, क्यों आखिर क्यों? आई एम सॉरी टेल। अच्छा तुमने उसका ये पोस्टर नहीं देखा, वरना मैं उसे इसके बारे में क्या कहती। मॉम, डैड, वेलकम। अरे ते बहुत जल्दी तुमने शादी का डिसीजन ले लिया यार। क्या करता डैड? अब लड़की पसंद आ गई तो शादी तो करनी ही थी ना, वो भी यहाँ की। हाँ, वो मैं पिछली बार आया था तभी पसंद आ गई थी, लेकिन अब कंफर्म हो गया है तो बस अब शादी करनी है। और हाँ डैड, प्लीज देखिए, वहाँ की रस्में वही करेंगे, पर यहाँ का ट्रेडिशनल बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो जो सारी चीजें होती है, जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है। प्लीज डैड, मैं को यहाँ की इंडियन वेडिंग करनी है प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है। वैसे कहाँ है? अरे कितनी प्यारी है। मेरी तो उनकी पसंद पर मुझे नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। आंटी जी, वो मैं हूँ जिससे शादी हो रही है प्रियम की। क्या तुम? हाँ, वो मैं हूँ। मॉम, यही है। स्टूपिड कहीं का, ये लड़की पसंद आई तुझे? इससे लाख गुना खूबसूरत वो लड़की है। अब मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, पर अभी नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छी हो तुम भी, ठीक ठाक हो दिखने में, पर मैं तेरे के लायक नहीं लगती मुझे। मॉम, अब ये मेरी बदतमीजी कर रही है। बेटा जाने देना, कोई बात नहीं, हमें तो पैसों से मतलब है ना। ये सब कुछ मॉम ना आपकी वजह से सुन रही हूँ मैं, जाने दे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, चंकुकी। और तुम्हारा नाम? कुकी। काफी मिलता जुलता नाम है दोनों का, है ना? हाँ, वो मेरी बहन है इसीलिए। ओह, दोनों बहनें हो लेकिन लगती नहीं हो। एक्चुअली वो जेब की फर्स्ट वाइफ की बेटी है और लीजा मेरी बेटी है। I mean, जिसकी डेथ हो गई और उसके बाद जेब ने मुझसे शादी करी, लेकिन मैंने जंकुकी में और कुकी में कोई भी फर्क नहीं रखा। मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां सबसे पहले है। जैसे मेरी कुकी है वैसी ही जंकुकी है। मैंने दोनों में कभी फर्क नहीं किया। मैं बहुत प्यार करती हूँ, पूछ सकती है आप इससे। हाँ, माँ मुझसे प्यार करती है। सच में बेटा, तुम तो बहुत प्यारी हो। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक लड़का है, तुम शुगा से शादी कर लो। मॉम, ये क्या कह रही है? क्या हुआ? आंटी, वो अरे नहीं, वो एक्चुअली मिस इन, इनकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है बोगम के साथ। बोगम? ये कौन है? वो ZMG कंपनी का CEO है। ओह, मैं तो नहीं जानती फिलहाल, पर कोई बात नहीं। माय बैड लक, ना तो मेरे तेम की नसीब में और ना ही तुम शुगा के। पर अगर तुम मेरे घर की बहू बनती ना बेटा, तो मुझे बहुत खुशी होती। अच्छा तेम, मुझे रूम बता दे, मुझे रेस्ट करना है। हाँ मॉम, चलिए। डैड आ जाइए, आप भी रेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद तो। हाँ पीछे पीछे क्यों घूम रहा है मेरे? कुछ काम था तुमसे? बोलिए, क्या काम था आपको? वो आज शाम को ज्वेलरी वाले आने वाले हैं, तो तुम पसंद कर लेना उसमें से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा एस्थेटिक। ठीक है, जब आएगा तो मैं कर लूंगी। अब ऐसे भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा बोगम मेरे लिए देख लेंगे। बोगम देख लेंगे? ऐसे कैसे बोगम देख लेगा? मैं देखूंगा ना। अब मैंने आपको कल समझाया था ना। देखो, तुम समझाओगी तो भी मैं समझने वाले में से तो हूँ नहीं, इसलिए तुम बेकार ही मुझे समझा रही हो। मत समझाओ, मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगा। तुम जो बोलोगी मैं वो नहीं करूंगा। ठीक है, आपको जो करना आप करिए, पर मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ना तो आपकी मुझसे शादी होने वाली है और ना ही मैं आपकी कभी होंगी। हटिए, मुझे काम है। यार बात बात पर डांट कर चली जाती है। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब मेरा नाम सुनकर मेरे पीछे लड़कियां मरती हैं, और मैंने ये पहली ऐसी लड़की देखी है जिसको मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल यार? क्या हुआ? इतना हाइपर क्यों हो रहा है? यार शुगर देख ना, मतलब अगर किसी लड़की के पास में ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए कि किम तेओंग, वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम मैन, किसी लड़की को सामने से शादी के लिए बोल रहा है, तो वो लड़की क्या कभी मना कर सकती है क्या? कोई भी लड़की हो, अंधी भी होगी तो भी वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी यार। लेकिन ये लड़की मान ही नहीं रही है यार। इससे जब भी मैं शादी के लिए कहता हूँ ये मुझे मना कर देती है, जैसे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर इसके मुंह से मैं कैसे ये बात निकलाऊं कि ये मुझसे प्यार करती है? तुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार करती है? इसका एक ही तरीका है। अगर तुझे ये पता करना है कि वो तुझसे प्यार करती है या नहीं करती, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? जेलसी। हाँ, लड़कियों में अक्सर होती है। अगर हम जिस चीज से प्यार करते हैं, अगर वो चीज कहीं और चली जाए या फिर कोई इस चीज को छूने की भी कोशिश करे, तो
लड़कियां ना काफी जल बुन के राख हो जाती है, तुझे पता है? मतलब एकदम जला हुआ कोयला टाइप, सच में। और अगर झूठ निकला तो तू मार खाएगा। मार खाने का सवाल ही नहीं होता, मैं कह रहा हूँ ना। तो कुकी के फेस पर देख लेना, अगर तुझे जेलसी फील होती है तो। अगर उसे जेलसी फील हुई तो वो तुझे बताएगी कि उसे जेलसी हुई है, ठीक है? तू कह रहा था मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं लाऊंगा कहाँ से लड़की? गाँव में छोरा, बगल में ढिंडोरा। व्हाट? अरे मेरा मतलब है कि जब तेरे पास में तेरी होने वाली वुड बी वाइफ है तो फिर किस चीज की चिंता है? जाकर पकड़ उसको, उस छिपकली को। उस छिपकली को वो ना चिपकने के बहाने ढूंढती है, और मुझे उससे बहुत, सच में मुझे अच्छा नहीं लगता उसका चिपकना। आई नो, लेकिन अब तुझे कुछ पता करना है तो फिर कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना। ठीक है। उसके बाद में शाम को ज्वेलरी वाले आ जाते हैं और वो सब जने अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं। अब कुकी, हाँ आंटी, बेटा इसे पहन के देखो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। पर आंटी ये बहुत ज्यादा हैवी है, मुझे ज्यादा हैवी पहनने की आदत नहीं है। ये तो बिल्कुल जगत माता की तरह लग रही है। अरे पर बेटा मैं तो बड़े प्यार से। चंको की, तुम ट्राई करोगी बेटा? तुम पर भी काफी अच्छी लगेगी। इनफैक्ट शादी तो तुम्हारी भी है ना। ठीक है, लाइए। वाह, मुझे तो ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए ही बनी थी। कुकी, तुम ये ट्राई क्यों नहीं करती हो? इसे ट्राई करके देखो, ये तुम पर पक्का अच्छी लगेगी। और जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हें एस्थेटिक लुक पसंद है और ज्यादा हैवी नहीं चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ट्राई करो। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। लाओ मैं पहनाता हूँ। मैं पहनाऊँ तुम्हें? क्या तुम? हाँ, शर्म आ रही है सबके सामने? नहीं, मुझे नहीं आ रही। लाओ मैं पहनाता हूँ। इसका मतलब सच में शिवा ने सच कहा था कि अगर लड़की को अपने प्यार में पागल करना है तो उसे जेलस कराओ। इसका मतलब ये प्यार करती है लेकिन कहती नहीं है। अब मुझे काम है, मैं जाती हूँ। अरे पर बेटा तुम्हारी ज्वेलरी, आप कुछ भी ले लीजिएगा जो आपको ठीक लगे, मैं उसे पहन लूंगी। हमारी जंको के लिए तो ना सिर्फ काम काम काम, वो सिर्फ काम ही करती रह जाती। इन सारी चीजों के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलता, खुद के लिए वो कभी टाइम ही नहीं निकालती। बड़ी प्यारी बच्ची आपकी। हाँ बहुत। अब ये पकड़ो, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ ना आ रहा हूँ? क्या हुआ, पसंद नहीं आई तुम्हें ज्वेलरी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी थी। तो फिर मैंने कहा ना मुझे काम है तो मुझे काम करना है। काम करना है या फिर काम का बहाना बनाकर यहाँ आ गई? मैं बहाना क्यों बनाऊंगी? वो तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने बहाना क्यों बनाया। मैं जानता हूँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा मैं कुकी नहीं हूँ, आप क्यों नहीं मानते हैं? तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ। हटिए, तुम्हारे मुंह से मैं सच तो बुलवा कर रहूंगा। हे ब्रो, पता चला? हाँ यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा था, जल तो रही थी। तुझे पता है जैसे मैंने लीजा को टच किया ना, उससे इतनी मिर्ची लगी ना, बाय गॉड। तो मैंने तुझे पहले ही कहा था, अगर लड़की को जेलस फील कराओगे तो उसके प्यार की, इसके मन की बात जान लेंगे। वैसे मैं आजकल देख रहा हूँ तू शॉर्टी के साथ बहुत ज्यादा घूम रहा है। कौन शॉर्टी? वो जिमिन? हाँ वही जिमिन। पागल हो गया क्या? उस शॉर्टी को देखा है तूने? हाँ रोज देखता हूँ, अभी भी देख ही रहा था, तुम और शॉर्टी साथ में ही थे। कहाँ गए थे वैसे बाहर? मैंने तुम्हें दोनों को साथ में बाहर से आते हुए देखा। वो तो हम उसे नहीं, क्या उसे, अरे वो उसे आइसक्रीम खानी थी तो हम साथ में गए थे। मैं वैसे भी बोर हो रहा था इसीलिए। अच्छा बोर हो रहा था इसीलिए शॉर्टी को अपने साथ लेकर गया। देख अब तू ज्यादा मत बन, समझा? नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं बन रहा। हे शॉर्टी, कहाँ पकड़ा गया ना? शॉर्टी के नाम से तेरा दिल निकल के बाहर आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुझे क्या लगता है मैं और शॉर्टी से प्यार करूंगा? उसकी हाइट देखिए, मेरे कंधे तक नहीं आती हो, और मैं उससे प्यार करूंगा? नेवर ब्रो नेवर। उसकी जैसी ड्रैकुला, बाय गॉड कसम से, मतलब अगर ऐसा कभी हो ना कि इंसानों में भी अगर लंबे लंबे दांत निकल आए ना और वो खून पीने का मन करे उनको, तो वो चीज सिर्फ शॉर्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। वो जब बोलना स्टार्ट करती ना, टे टे टे, उसकी बकर बकर बंदी नहीं होती है। शुगा, अब पीछे पीछे देख, पीछे देख, पीछे वो, नहीं नहीं पीछे भी पड़ जाती है। सच में यार ब्रो, अगर वो एक बार मुंह खोल देना बिल्कुल खत्म कर देती है वो इंसान को, खा जाती है वो, खून पी जाती है उसका। भूत नहीं गई थी।
ओए लफंटर, भूतनी किसे कहा तुमने? बता नहीं सकते थे कि पीछे है ये? कब से तो बोल रहा हूँ पीछे पीछे, तो खुद ही सुन ही नहीं रहा था। अब झेल, मैं तो जा रहा हूँ, बाय। अरे ते फंसा दिया। क्या कह रहे थे? किसके लिए इतनी तारीफें के पुल बांध रहे थे तुम? सादा चढ़ चढ़ी तुम्हें? आए बड़े, मुझसे शादी करने वाली शक्ल देखी तुमने अपनी, लंगूर कहीं का। तुम मुझसे क्या शादी नहीं करोगे? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे जिमिन रुको, शॉर्टी रुको, मेरी बात सुनो। देखो पीछे आए ना तो दांत तोड़ दूंगी। हद है यार, एक तो जेब से आइसक्रीम भी खिलाई, ऊपर से गालियां भी मुझे ही पड़ी। सच में ये बेतालों की फैमिली की, बेतालों की। अरे ते, कल तुम्हारी हल्दी है बेटा, जाकर सो जाओ, लेट हो जाओगे नहीं तो मॉर्निंग में। हल्दी वो क्या होता है? इंडियन कल्चर में होता है। कल कुछ येलो कलर के कपड़े पहन लेना और जो होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज का मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये रस्म ना बहुत अच्छी होती है। मतलब इससे जो हल्दी होती है, मतलब कि वो जो इनसे उनका रिश्ता पक्का होने के लिए ये पहली रस्म होती है। कहते हैं कि अगर जो ग्रूम होती है उसकी उतरी हुई हल्दी ब्राइड को लगाई जाए तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है और उनसे इनका रिश्ता बहुत पक्का होता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, सच में ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं सो जाता हूँ जाकर, कल मुझे जल्दी भी तो उठना है, कल मेरी हल्दी है। वैसे कुकी की भी हल्दी, आई मीन जंकुकी की भी हल्दी होगी ना? हाँ हाँ, उसकी भी है। ठीक है, ओके, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट। हाँ, इन्होंने कहा है कि हल्दी लगाना रिश्ता पक्का हो जाता है, मतलब रिश्ते को पक्का करने की पहली शुरुआत। तो कुकी, कल की हल्दी तो मैं पहले तुम्हें ही लगाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये हल्दी तो मैं तुम्हें लगाकर ही रहूंगा। उस बोगम की हल्दी तो मैं तुम पर लगने नहीं दूंगा। ओए रूम में, ठीक है आता हूँ, और उस शॉटी को भी लेकर आ। ठीक है। क्या है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो शॉटी, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से तुम मेरा साथ दे दो। यहाँ से मतलब कहाँ से? अरे मेरा मतलब है कि बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती, बेच दी मैंने, पानी पूरी खा ली मैंने। शॉटी सुन तो लो, वो क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है बोलो, बस तुमसे उल्टे जवाब देना बोल दो, वो तुम्हें अच्छे से आ जाएंगे, बाकी कोई काम करो ना करो। अब देखो जल्दी बोलो यार, मुझे बहुत काम है, कल वैसे भी हल्दी है, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। अरे तो उसी लिए तो बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पर। देखो नो डाउट मुझे नहीं पता कि कौन जंकुकी है कौन कुकी है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारी वो फ्रेंड, आई मीन वो जंकुकी, उससे मैं प्यार करता हूँ। क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लफंटर कहीं के, शादी किसी और से कर रहे हो और प्यार किसी और से कर रहे हो। कोरिया में भी 3-4 गर्लफ्रेंड पाल रखी होगी ना? और एक्स कितनी रही होगी तुम्हारी? और एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर किसके साथ करोगे? हाँ, अरे यार इसका मुंह बंद कराओ, नहीं तो मैं मुंह पे मार दूंगा। क्या है? देखो शॉर्टी मेरी बात सुनो, मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया। तुम्हारी ये जो फ्रेंड है जंकुकी, वो ही है मेरी लाइफ में जो कुछ है। मैंने मेरी डाई हार्ट है वो। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मुझे वो कुकी, वो जो है वो मुझे पसंद नहीं है। वो कहती है कि वो कुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुकी नहीं है, मेरी कुकी वही है जो जंकुकी है। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? तुम्हें बस इतना करना है कि कल कुछ भी करके, कैसे भी करके, मेरी जो हल्दी होगी, आई मीन अभी वो जो आंटी है वो मुझे कहकर गई थी कि हल्दी जो ग्रूम की होती है वो ब्राइड को लगाई जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेरी ब्राइड को लगाओ, आई मीन तुम कुकी को लगाओ। मेरी शादी से हो या ना हो, पर मैं उस फेक कुकी से शादी नहीं करना चाहता। मेरी नजर में वो फेक कुकी है, वो भले रियल हो या फिर भले कुछ भी हो, लेकिन मुझे उस कुकी से शादी नहीं करनी, मुझे जंकुकी से करनी है, वो भले कभी भी हो। मुझे जंकुकी से शादी करनी है और कुकी से नहीं करनी। इसीलिए तुम वो जो हल्दी है, बस कुछ ऐसा कर दो कि, समझ रही हो ना मेरी बात? उस बोगम की हल्दी जंकुकी तक नहीं जानी चाहिए, उसे फेंक दो, जला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उस तक नहीं जानी चाहिए। मेरी जो हल्दी होगी वो वहां जाएगी। ओके, समझ गई? ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। अरे वाह, बड़ी जल्दी मान गई शॉर्टी, क्योंकि इसमें मेरी दोस्त की खुशी है, सिर्फ इसीलिए मानी हूँ। दोस्त की खुशी मतलब? नहीं कुछ नहीं, क्योंकि तुमने मुझे दोस्ती का वास्ता दिया है, इसीलिए मैं इसे ये सब कुछ नहीं बता सकती। ये खुद अनजाने में तुमसे प्यार कर बैठा है और तुम इससे प्यार करती हो। अब तो सब कुछ क्लियर है कि तुम दोनों आपस में प्यार करते हो, तो फिर क्यों तुम्हारी उस माँ की बात सुन रही हो, उस छिपकली की वजह से? हे कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। ओके गुड नाइट, जाओ जाओ अब जाओ। ऐसे रात बरात में लड़कों के रूम में नहीं आते, जाओ जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, वी आर सॉरी। प्यारी हो तुम तो, बहुत प्यारी हो, जाओ जाओ, बाय बाय।
सच में ये करने वाला है तो देखता जा, हर रस्म अब मेरे नाम की होगी। इतना तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर इंडियन कल्चर में जो भी चीज लड़के की होती है वो लड़की की बन जाती है, और जो लड़की की होती है वो लड़के की बन जाती है। बेसिकली वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। समझा? नहीं समझा? छोड़ रहने दे, जब तेरी बारी आएगी तब समझना। अरे तेम, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हल्दी की रस्म शुरू करनी है ना? चलो आओ, बैठो। सबसे पहले हल्दी तुम्हें लगेगी और फिर तुम्हारी हल्दी लीजा को लगेगी, ठीक है? ताकि तुम्हारे इस प्यार का रंग मेरी लीजा पर भी चढ़े। लीजा आजा, बैठ जा। कुकी, आज तुमने मेरी हल्दी भी चुरा ली। जिस हल्दी के रंग में मुझे रंगना था उसमें तुम तेम के नाम की हल्दी तुमने लगा ली। तुम हर बार मेरी चीजों पर अपना राइट क्यों जमाती हो? मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, ध्यान रखना। कोई बात नहीं बेटा, पैर फिसल गया होगा उसका। कुकी जाओ फेस धोकर आ जाओ बेटा। हाँ ये तो होना ही था। थैंक यू सो मच शॉर्टी, मोस्टली वेलकम। असल में किया धरा सब कुछ जिमिन, शुगा और तेंगा होता है। वो जब जंको के ऊपर जाती है तो जिमिन इस चीज को देख लेती है और वो फ्लोर पर थोड़ा सा तेल गिरा देती है, जिसकी वजह से कुकी का पैर स्लिप होता है। लेकिन तेंग उसे कैसे गिरने दे सकता था? बेटा जी मेहंदी है, तुम्हें पता है ना? मुझे पता है आंटी। तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल रौनक नहीं है। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? यू आर नॉट हैप्पी? अब नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम हैप्पी। सो व्हाई आर यू सो सैड? नथिंग, कुछ नहीं, वो बस एक्चुअली I'm too much tired. Okay, you just take care, okay? Okay, good night. Good night. इश्क किसी ने किया ना होगा पहले इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे तुम्हें मेहंदी तो मैं तुम्हें लगा कर रहूंगा। मैंने कहा ना, मैं आपकी मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। हल्दी तो आपने मेरी खराब कर ही दी। मैं आपकी मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने भी कहा ना, मैं तुम्हें लगा कर रहूंगा, मतलब लगा कर रहूंगा। वैसे भी ये जो है ग्रीन ग्रीन, इससे कलर आता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कलर मैं तुम्हें भी दे दूं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैंने कहा ना आपसे, इस बार मैं आपको ये सब काम नहीं करने दूंगी। वो तो देख लेंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद में उन चारों को मेहंदी लगती है। मॉम, इट्स सो इरिटेटिंग, ये काफी गंदा लग रहा है। छी! अरे नहीं तेम, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत की निशानी है। इसमें जितना कलर आएगा ना, तुम्हारी वाइफ तुमसे उतना ही प्यार करती होगी। क्या सच कह रही हैं आप? इससे प्यार पता चलता है कि वो कितना प्यार करते हैं। देखते हैं मेरा कलर कितना आता है और तुम्हारा।
कहा था ना, मेहंदी तो मैं तुम्हें लगा कर रहा हूँ। ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया है, अच्छे से जानती हूँ मैं। पर मैं कैसे गिर गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ठीक से चल नहीं सकती क्या? ये हट भी नहीं रही है, क्या करूँ मैं इसका? हट जाओ प्लीज, ओह गॉड प्लीज हट जाओ, निकल जाओ प्लीज। ये नहीं हटने वाली है। तुम चाहे इस पे कितना भी पानी लगा लो, कितना भी धो दो, लेकिन ये नहीं हटेगी। ट्राई कर लो, वॉश इट, बट कोई रिजल्ट नहीं आने वाला इसका। ये नहीं हटेगी क्योंकि ये मैंने लगाई है, मेरी मेहंदी है ये, जो बड़े प्यार से लगाई है। और मुझे देखना है कि इस पर तुम्हारा कलर कितना आता है। मेरा कलर तो आ जाएगा, पर जिस रंग को तुम धोने की कोशिश कर रही हो ना, वो नहीं धुलने वाला है। डोंट वरी, आ जाओ, चलो बाहर चलो। वो माँ, ये क्या किया कुकी? हाथ पे तो मेहंदी लगी है, मेहंदी पर मेहंदी कैसे लगाओगी? क्यों, मेहंदी पर मेहंदी नहीं लगाते क्या? एक्चुअली नहीं मिस जिन, वो मेहंदी पर मेहंदी नहीं लगाई जाती है। इंडिया में कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि मेहंदी पर अगर मेहंदी लगाते हैं तो जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी करता है। क्यों मीन अफेयर? हाँ। नहीं नहीं कुकी, तुम ऐसा मत करना, तुम मेहंदी मत लगाना बेटा। जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं, जो है लग गई सो लग गई, तुम उस पर कुछ मत करो। अब तुम एक काम करो, पीछे लगवा दो, आगे कुछ मत करना। जो है वो लग गया, कोई बात नहीं। वैसे भी तेरे के हाथ पर भी लगा हुआ है, सेम डिजाइन हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है? ऐसे देखते देखते संगीत भी हो जाता है और सगाई भी हो जाती है, देन वेडिंग डे। देखो मैं तुमसे वापस पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आई रियली लव यू। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता और ना ही कभी उसे रख पाऊंगा। जो प्यार मैं तुमसे करना चाहता हूँ, जो खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। तुम क्यों अपनी बहन की लाइफ बर्बाद कर रही हो, उसकी लाइफ हेल बना रही हो? मैं जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, फिर चाहे तुम मुझे मिलो या ना मिलो। तुम्हारी बहन का इसमें कोई हाथ नहीं होगा और नहीं मैं उसे उस हद तक प्यार दे पाऊंगा और शायद मैं कभी उसे अपना भी ना पाऊं। और मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं समझते हो मेरी बात को? क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो? कैसी मुश्किल? हाँ, किस मुश्किल की बात कर रही हो तुम? जब तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ मैं, तो फिर किस मुश्किल की बात कर रही हो? कैसी प्रॉब्लम? हाँ, टेल मी द ट्रुथ। मुझे सच बताओ कि क्या बात है? प्लीज प्लीज बोलो ना। मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मुझे छोड़िए, छोड़ दूंगा, पर मुझे सब कुछ सच जानना है। मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। मुझे सच बताओ। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे प्यार नहीं करती मैं आपसे प्यार। आप जाइए और जाकर मेरी बहन से शादी कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए जहाँ से आप आए हैं। मैं आपको जानती तक नहीं, ठीक से जानना भी नहीं चाहा मैंने आपको। कभी जिंदगी में नहीं देखा आपको। होंगे आप बहुत बड़े के-पॉप स्टार, होंगे आप आइडल, होंगे आप वर्ल्ड का फेमस फेस, पर मैं आपको नहीं जानती, नहीं देखा मैंने आपको कभी। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। झूठ कह रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, सरासर झूठ बोल रही हूँ। You liar! You lie with me! No, I'm not lying. To hear the truth, this is truth. You listen like this. I can't love you. You are lying to me right now. I only want to hear the truth from you. I am telling you the truth, and you must accept it as truth. Acha, so you tell me you can't know me, right? Okay. What is this? What is this? Tell me. It's me. I'm right. It's me. I'm on the poster, right? बोलो, जवाब दो मुझे। अब जवाब दो। अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं जानती तो ये पोस्टर तुम्हारे कमरे में कैसे आया? तुम क्यों रखती थी इसे अपने पास? जब तुमने मुझे कभी नहीं देखा तो फिर तुम्हारे पास में ये कहाँ से आया? मेरा नहीं है वो, तुम्हारा नहीं है। किसका है तो फिर? उस कुकी का? हाँ, ऑफ कोर्स। उसने मुझे बताया था कि वो मुझे पहले से जानती है, मुझे बहुत पसंद करती है, मुझसे प्यार करती है। आई नो, मुझे बताया था उसने ये। पर ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है? वो शादी वाला घर था, इसीलिए मेरा रूम फ्री था, इसीलिए उन्होंने यहाँ रख दिया इसे। ओह, ओके। तो तुमने कभी इसे देखा नहीं? कभी इसे देखा नहीं, और अगर देखा तो कभी तुमने मुझे जानने की इच्छा नहीं रखी क्या? नहीं रखी, मैं नहीं रखना चाहती थी। सुन लिया आपने, अब जाइए यहाँ से। What the fuck? ठीक है, करो शादी। करनी है ना? एक साथ ही 3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगी। करो, बहुत शौक आ रहा है ना, तो करो।
इतना चिल क्यों खड़ा है? ब्रो वो शादी कर लेगी, कुछ तो कर। चुप हो जा, रिलैक्स खड़ा रहे। पहले तुम्हारी शादी होगी क्योंकि तुम बड़ी हो ना कुकी से, इसीलिए। आ जाओ, चलो। ओके, ठीक है। हे स्वीट हार्ट, कहा था ना तुम्हें तो मैं अपना बनाकर रहूंगा। बहुत दिन बच ली तुम, लेकिन आज की रात तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने वाला। शादी के बाद जो मर्जी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द परमिशन। अब तुमने मुझे कह दिया तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा जेंटल रहूंगा। ओके, शादी स्टार्ट करें? आंख में सिंदूर भरिए और मंगलसूत्र पहनाइए। तुम्हारा दोस्त कुछ कर क्यों नहीं रहा है? इतना बड़ा केपॉप स्टार है, 2-4 सिक्योरिटी लाकर बोगम को मार क्यों नहीं देते ये लोग? किसी को नहीं पता कि हम इंडिया आए हैं। तुमने यहाँ से तेयम को कहीं बाहर जाते हुए देखा है क्या? नहीं ना। किसी को नहीं पता कि यहाँ तेयम की वेडिंग हो रही है। को पता चल जाए ना कि यहाँ तेयम की वेडिंग हो रही तो तुम्हारा घर नहीं पता नहीं क्या बन जाएगा। यहाँ पर मीडिया ही मीडिया हो जाएगी चारों तरफ, इसीलिए बिल्कुल साइलेंटली रखा है। तेय की शादी हो जाएगी अगर तुम्हारी उस कुकी से, तो उसके बाद में उन्हें वहां जाकर वापस लीगली शादी करनी पड़ेगी। वो भी सारी मीडिया को अनाउंस करने के बाद। ऐसे नहीं कर सकता वो, ऐसे किसी से शादी नहीं करने की परमिशन है उसे। तुम्हें समझ में आ रही है इस चीज की? उसके लिए शादी करना बहुत बड़ी चीज है। उसके मिलियन में फैंस है। अगर उनमें से किसी एक को भी पता चल गया ना कि तेम की शादी हो रही है यहाँ पर, तो भाई गॉड मैं बता नहीं सकता क्या हो जाएगा। इसलिए तो तुम्हारी इस फ्रेंड को, कुकी को, उसको मना करा कि कहीं पर भी पोस्ट ना डाले अभी। अरे हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसा करे ना। वो बिल्कुल चिल खड़ा है जैसे कि कुछ होने ही नहीं वाला है। अब तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जाने, मुझे कुछ नहीं पता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो, चुप रहो। ये आखिरी फेरा है, इसे भी आप लोग लीजिए। बोगन, शादी करने की बड़ी जल्दी है तुम्हें? हाँ, चली, मैंने सुना आंटी जी आपकी बेटी भी शादी कर रही है। कहाँ है मेरी होने वाली वाइफ? हाँ? कहा था ना शाम बैठ, अब देख तमाशा। पिक्चर तो अब स्टार्ट हुई है। अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ कुकी? तुम डर गई इसे देखकर? तुम डर क्यों रहे हो इसे देखकर? अरे मेरा फ्रेंड है वो। और तुम बोगम, तुम इसे देखकर इतना डर क्यों रहे हो? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये। हाँ कोलैबोरेशन के लिए बोला था लेकिन हो नहीं पाया, वो बात अलग है, लेकिन दोस्ती तो थी ना यार। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम डर क्यों रहे हो इससे? ओह, शायद इसीलिए कि सबके सामने सच आ गया। आई एम राइट? ये सब कुछ क्या है बेटा? लिसन डैड, लेट मी क्लियर टू ऑल दिस सिचुएशन, ओके? ये है जेनी, हमारे चंकुकी के होने वाले हस्बैंड की लीगली ऑफिशियली वाइफ। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ। क्यों बोगम, है ना? ते बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा हस्बैंड है। मुझसे कहा कि बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं बाहर जा रहा है कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर शादी कर रहा है। वो तो मुझे पता भी नहीं था। और नकली माँ बाप कब से बनाने लगे तुम? शर्म नहीं आई? एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो। अब जेनी वो, अब आप अपना सच खुद बताएंगी ब्रिलियंट लेडी, या फिर मैं आपकी पोल खोल दूं? क्योंकि अगर मैंने खोली तो फिर आपसे संभलेगी नहीं। अब मॉम, अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। मेरी होने वाली वाइफ? नहीं 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 आंटी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका फ्यूचर, अरे जिसकी लाइफ खतरे में हो यार। मॉम आपको पता है ये लड़का, आपको ये काय दिख रहा है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसे इसका एक्सीडेंट करवा दिया इस लड़की ने। वो भी सिर्फ इसलिए कि ये मुझसे शादी कर सके, और ये लड़का बीच में आकर टांग ना अड़ाए। गॉड, इतनी चालबाजी, इतना क्लेवर होना कैसे सीखा तुमने और कहाँ से सीखा? जरूर अपनी मॉम से सीखा, क्योंकि तुम्हारी ये जो मॉम है ना वो 420 नजर आती है मुझे। क्यों? वो तो शुक्र करो कि जेनी ने इसे बचा लिया था, इसीलिए आज इसकी जान बच गई, वरना तुम दोनों की वजह से तो आज किसी बेकसूर की जान चली जाती। और तुम लोगों का क्या जाता? कुछ भी नहीं जाता। तुम तो बच जाते क्योंकि तुमने वो एक्सीडेंट करवाया। तुम तो बोल देते कि वो एक्सीडेंट केस था, और तुम तो किसी के सामने बात भी नहीं आने देते। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी चालबाजियां नहीं समझूंगा? लीजा, यही नाम है ना आपकी बेटी का? और जिसे आप इतने वक्त तक कुकी बना रही थी वो तो लीजा है।
और एक्चुअल में जो कुकी है उसे आपने कुछ और ही बना दिया, उसका मुंह बंद कर दिया आपने, उसे डरा धमका कर। मैं नहीं जानता कि उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये लड़की मॉम असली कुकी ये है। क्योंकि अब सब कुछ सामने हो चुका है। तुम्हारा ये जो हस्बैंड जो तुमसे शादी करने वाला था वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तुम शादी नहीं कर सकती उससे। और दूसरी चीज, मेरी होने वाली वाइफ यानी कि तुम्हारी ये बहन, ये लीजा, तुम्हारी स्टेप सिस्टर, इसका भी खेल सामने आ चुका है। बहुत बड़ा गेम खेला इन लोगों ने हम लोगों के साथ मिलकर। क्या लगा मैं पागल हूँ? मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ की चीजें नहीं समझता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई भी आकर पागल बना देगा। अच्छा और बुरा तो मैं भी जानता हूँ आंटी जी। और क्योंकि तुम्हें पता है मेरा वो एक्सीडेंट जब तुम मुझे देखने आई थी, वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि इस बोगम ने करवाया था। ये मुझे रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि इसे कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मैं कुकी से प्यार करता हूँ। आई लव हर, मैं प्यार करता हूँ इससे प्यार नहीं है मुझे। इस चीटर सी लड़की से मुझे प्यार नहीं हो सकता। हर रीति रिवाज, हर रस्म मैंने इसके साथ मनाई है, मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने इसके साथ रहा। इस लड़की से मुझे कोई लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं था। शक तो मुझे पहले ही दिन हो गया था जिस दिन मैं तुमसे मिला था। वो पेंडेंट भी तुम्हारा नहीं है, वो कुकी का पेंडेंट था। वो तो उस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब जेनी मुझसे मिलने के लिए आई थी। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ था। शायद इसने मुझे कहीं देख लिया। वैसे तो मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, मैंने खुद को छुपाने की बहुत कोशिश करी कि लोग मुझे ना देखे ना पहचाने। मैंने अपना पूरा फेस कवर करा था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसे पता चल गया और ये मुझसे वहाँ मिलने आई। लेकिन जाते वक्त इसने लीजा और जीसू आंटी की बातें सुन ली और उसके बाद में इनका पीछा किया तो पता चला कि इन्होंने काय का एक्सीडेंट करवाया कार से। और उसी वक्त जेनी ने वीडियो बना दी इस सब चीज की कि इन दोनों ने आखिर क्या किया, और उस चीज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। इन लोगों को लगा कि थोड़ी देर बाद में काई मर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों की बुरी किस्मत, जेनी ने उसे बचा लिया और टाइम पर हॉस्पिटल ले आई। वो तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया और तुम्हारे अगेंस्ट ये सारे प्रूफ मैं कोर्ट में सबमिट कर चुका हूँ। उसके बाद में कोप्स आता है और वो उनको पकड़ कर ले जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है। तयंग भी सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कुकी से प्यार करता है और कुकी को भी वही उसका प्यार मिलने की खुशी भी होती है, तो वो भी इस चीज को हाँ कर देती है कि वो तयंग से प्यार करती है। कुकी अब सब कुछ क्लियर है, देखो सब कुछ सही कर दिया मैंने। जिसकी वजह से तुम डर रही थी, जिसकी वजह से तुम ना कर रही थी, वो सब कुछ क्लियर कर दिया। अब तो कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आई रियली लव यू, प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी, यू लव विद मी। करती हूँ। I love you too। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी बेटी को उसका प्यार मिल गया। डैडा नहीं बचा, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पहले बता दिया होता तो मैं कुछ करता, मैं तेरे लिए कुछ भी करता, मैं तेरे और देव के लिए कुछ भी करता। तू मुझे एक बार कहकर देखती कि तू देव से प्यार करती, मैं जीसू से लड़ जाता। आई नो डैडा, पर माँ ने मुझे धमकी दी। जीसू को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी बेटी के साथ उन्होंने इतना सब कुछ किया। तू खुश है ना? अब तो खुश है ना, क्योंकि अब तेरा प्यार तुझे मिल गया। हाँ डैडा मैं खुश हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी तेव, जीसू और लीजा की वजह से जो कुछ हुआ। इट्स ओके अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको तो खुद कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दे कुकी, अपने डैडा को माफ कर दे। नहीं नहीं डैडा ऐसी बात मत कीजिए। अरे मिस्टर जेहोब, ये वक्त रोने का नहीं है, खुशी मनाने का है। प्लीज बी हैप्पी, हमारे लव बर्ड साथ हो जाएंगे यार, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। चलो शादी करते हैं, उसके बाद में जल्दी से अच्छी सी खबर मीडिया में देंगे कि हमारे तेंग ने शादी करी है, लेकिन यहाँ चलकर नहीं, कोरिया जाकर कहेंगे। ओके, क्योंकि अगर यहाँ दे दी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है डैड, शादी करें? हाँ। जब आपको सब कुछ पता था, आपको ये भी पता था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो इतना सब कुछ क्यों किया आपने? सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। आपने सिर्फ मेरी एक हाँ सुनने के लिए इतना सब कुछ किया। हाँ, तुम्हारी सिर्फ एक हाँ सुनने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। आई एम सो लकी, नहीं आई एम लकी, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ इस चीज के लिए कि तुम मेरी लाइफ में आई। नहीं, आप नहीं जानते, आप एक आइडल है और न जाने कितनी लड़कियां आपके लिए सपने देखती हैं कि आप उनकी किस्मत में हो जाए, लेकिन मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिले। हाँ, लेकिन सबसे तो मैं शादी नहीं कर सकता, किसी एक को अफोर्ड कर सकता हूँ और किसी एक को संभाल सकता हूँ। अब करोड़ों लड़कियां मुझसे संभली नहीं जाएगी। सच का, वैसे भी जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आपने शादी कर ली है,
वो भी किसी इंडियन लड़की से। न जाने कितनों के दिल टूट जाएंगे उस दिन। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर कोई बात नहीं, मेरी आलमी है ना, वो मुझे बहुत प्यार करती है, तो वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करेगी और वो तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगी जितना मुझे करती है। आपने ठीक कहा। अच्छा, तो शादी बस यहीं तक की होती है, इसके बाद भी कुछ होता है? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होता। अरे कुछ कैसे नहीं होता? मैंने तो देखा है कुछ तो होता है। नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होता है। अच्छा, पर मैंने तो YouTube पर चेक किया था तो उसके अंदर तो कुछ बता रहा था। अब आप फर्स्ट नाइट की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मैं फर्स्ट नाइट की बात कर रहा हूँ। तो देखो, एक हाँ बोलने में तुम्हें इतना वक्त लगा है शादी करने में, अब प्लीज इस चीज के लिए हाँ करने में तुम 2 से 3 साल मत लगा देना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह माय गॉड, इंडियन टिपिकल वुमेन, तुम्हें समझना ना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू। इश्क किसी ने किया ना होगा पहले इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, इश्क किसी ने किया न होगा पहले